तो आज हम सीखेंगे। आज हम पढ़ेंगे कुलर नव तंत्रा का फर्स्ट चैप्टर। कुला नव तंत्रा। कुला कौला ट्रेडिशन का टेक्स्ट है। कौला मार्ग का टेक्स्ट है। कुलरनवा तंत्र कौल धर्म कहा जाता है। सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा नॉलेज है, सबसे ऊंचा धर्म है। कौला धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, ऐसा कहा जाता है तंत्र शास्त्र में। तंत्र शास्त्र के बहुत सारे अलग अलग डिविजन्स होते हैं, शाखाएं होती है, जिसमें दो मुख्य कैटेगरीज होते हैं। जैसे कुछ तंत्र शास्त्र होते हैं फिलोसॉफिकल बेस्ड होते हैं, जैसे कुलरनव तंत्र, महानिर्वाण तंत्र, कुल ज्ञान निर्णय, प्रणतोषिणी तंत्र, शक्ति समागम तंत्र। और कुछ तंत्र शास्त्र होते हैं वो बहुत हार्डकोर, सिर्फ और सिर्फ प्रयोग बेस्ड होते हैं। ये साधना, ये चीजें, ये साधना। जैसे बहुत सारे तंत्र शास्त्र, जैसे रुद्र यमल तंत्र में, उड़ीस तंत्र में, भूत डामर तंत्र में साधनाओं पे ज्यादा फोकस किया गया। महाविद्याओं की साधना कैसे करें, यक्षिणी साधना, योगिनी साधना कैसे करें, भैरव साधना कैसे करें, शिव साधना कैसे करें, गणपति साधना कैसे करें, लक्ष्मी साधना कैसे करें, ये सारी जो चीजें हैं वो हार्डकोर प्रयोग बेस्ड हैं। जो प्रयोग बेस्ड तंत्र शास्त्र, जैसे रुद्र यमल, भूत डामर, उड़ीस और ऐसे कई तंत्र शास्त्रों में है। कुलरनवा तंत्र जो है वो आचार बताता है, बिहेवियर बताता है कि आपको कैसे रहना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने जीवन को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो पूरा पूरा टेक्स्ट जो है वो अलग अलग एलिमेंट्स पे बात करता है। कुलर नवहा, कुला, कुला यानी फैमिली, क्लैन। कुला मतलब कुल देवता, कुल मतलब जैसे हम कहते हैं ना, काली कुल, श्री कुल, क्या है? फैमिली, क्लैन, फैमिली। काली कुल की ये देवियां हैं, श्री कुल की ये देवियां हैं, कुल देवता, फैमिली। तो कुला मतलब फैमिली, क्लैन। और अरनावा, अरनावा का अर्थ है ओशन, समुंदर, सी, ओशन। कुलर नावा तंत्र, ओशन ऑफ द कुला, यानी कुल के बारे में, कौल तंत्र के, कौल के बारे में, कुल के बारे में पूरा का पूरा जानकारी, पूरा इंफॉर्मेशन। ये है कुलरनवा तंत्र। अब कुलरनवा तंत्र में टोटल 17 उल्लास है। उल्लास यानी ब्लूम, ब्लॉसम, ब्लूमिंग फ्लावर्स, ब्लॉसम्स, उल्लास। और इसमें कुल 2058 श्लोकास है, जो 1000 to 1400 कॉमन एरा में लिखा गया है। 1000 and 1400 कॉमन एरा के आसपास में ये लिखा गया है। और कुलरनवा तंत्र जो है वो इन 17 चैप्टर्स में बहुत सारी चीजों पे बात करता है। बात करता है कि कैसे कुल धर्म सबसे ऊंचा धर्म है, ये आया कहाँ से, कुल धर्म का नॉलेज आया कहाँ से, गुरु के बारे में, गुरु के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, शिष्य के बारे में, दीक्षा के बारे में, मंत्र के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट पंच मकर, यानी मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुना, पंच मकरा के बारे में बहुत ज्यादा बात करता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मेजरली इसमें बहुत ज्यादा साधना बेस्ड नहीं है। पर प्रसाद मंत्र के बारे में बहुत बताया गया है, दैट इज योर ब्रीदिंग, हम साहा जपा, इसके बारे में बहुत ज्यादा बताया गया है। और एक चीज जो बहुत स्पेशल इसमें है वो है भैरवी चक्र साधना, विच इज पार्ट ऑफ पंचमकरा। अब ये भैरवी साधना जो हम करते हैं उससे अलग है, ये वैसा नहीं है, दिस इज वेरी डिफरेंट। इसमें भैरव भैरवी के बारे में बताया है, नॉट भैरव देव एंड भैरवी, एज इन जो तंत्र साधक होते हैं, दे आर भैरवास एंड भैरवीज। तो उस बारे में बताया गया है। और काफी काफी कुछ अ, बताया है अबाउट न्यास, अबाउट मंत्र, अबाउट द्रव्या, कुल द्रव्या, आसन के बारे में बताया गया है। अ, बटुका भैरव का पूजन विधि बताई गई है और बहुत सारी चीजें बताई गई है। और हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या ड्यूटीज होते हैं, सब कुछ बताया गया। हम आज शुरू करेंगे हमारा रीडिंग ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ कुलरनवा तंत्र। कुलरनवा तंत्र का ज्ञान हमें
शिव जी के द्वारा प्राप्त हुआ है, कि भगवान शिव ने हमें ये नॉलेज प्रदान करी है, ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो एक बार कैलाश शिखरेरासीनं देवदेवं जगद्गुरुं प्रचेक्ष्यां परानंदम पार्वती परमेश्वरम। एक बार कैलाश में देवी पार्वती ने ऑल ब्लिसफुल सुप्रीम गॉड, देवों के देव, फादर ऑफ ऑल द वर्ल्ड, जगत गुरु, लॉर्ड शिवा, शिव जी को कैलाश शिखर पे प्रश्न पूछा, क्वेश्चन पूछा। देवी ने पूछा कि हे देवों के देव, आप सारे शास्त्र के ज्ञाता है, आप सर्वज्ञ है, आप भक्ति सुलभा है, आपको पाने के लिए भक्ति ही काफी है, भक्ति के द्वारा आप पाए जाते हैं। आप वो व्यक्ति जो आपके शरण में आते हैं उनको आप मोक्ष प्रदान करते हैं। आप कुल के देव हैं, आप दया के करुणा के सागर हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्रीचर्स, अनेक असंख्य असंख्य जीव जन्म लेते हैं और और जन्म और मृत्यु के साइकिल में घूमते रहते हैं। अनेक जीव जन्म लेते हैं और जन्म और मृत्यु के साइकिल में घूमते रहते हैं। उनके लिए ये साइकिल को तोड़ने का कोई मार्ग नहीं है, इस साइकिल से बाहर आने का कोई मार्ग नहीं है। इंग्रॉस्ड इन अटर पेन, सिर्फ और सिर्फ पेन में वो जूझते रहते हैं, कभी हैप्पीनेस को एंजॉय नहीं करते। तो हे महादेव, आप बताएं कि वो अपनी मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अपने स्वयं को मुक्त करने के लिए क्या कर सकते। ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि यनमं त्वं परिपृच्छसि तस्यः शरणमात्रेण संसारात् मुच्यते नरः। शिव जी कहते हैं, ओ देवी आप सुने, आपने जो प्रश्न पूछा है, तो जो उत्तर मैं आपको देने वाला हूं वो उत्तर सुनते ही जीव जीव जो है वो मुक्त हो जाता है। अब उत्तर क्या था? उत्तर हुआ कुलरनवा तंत्रा। प्रश्न उत्तर जो देवी पार्वती ने पूछे और शिवजी ने उत्तर दिए वो बने कुलरनवा तंत्रा के 17 उल्लास, 17 चैप्टर। शिवजी कहते हैं सिर्फ एक ही सत्य है, असीत देवी पर ब्रह्म स्वरूपी निष्कलह शिव। सिर्फ एक ही सत्य है, शिव पर ब्रह्म है, निराकार है, सर्वज्ञ है, ही इज एवरीवेयर प्रेजेंट इन एवरीथिंग, यत्र तत्र सर्वत्र, सर्वकर्ता, कारण, सब कारण के कारण है, सर्वोश निर्मल, ही इज अ सेवियर ऑफ ऑल, और बिना शिव के कुछ भी नहीं है। फिर शिव जी अपने स्वरूप को बताते हैं और जीवात्मा को बताते हैं, कहते हैं कि जैसे शिव बिना बिगिनिंग के, बिना एंड के हैं, निराकार है, चेंजलेस है, और सबसे उच्च परमम है, सबसे उच्च है, और निर्गुण है, डिवाइड ऑफ क्वालिटीज, ही इज सच्चित आनंदा। ऐसे ही जीव जो है वो शिव का एक छोटा सा अंश है, एक छोटा सा स्वरूप है। ऑल लिविंग बीइंग्स आर पार्ट ऑफ शिवा, बट बिकॉज वो बिगिनिंगलेस इग्नोरेंस में है, इसीलिए वो इस तरह से शिव से दूर हुए, जिस तरह से अग्नि में से एक चिंगारी बाहर आती है। हम जब अग्नि जलाते हैं तो छोटा सा चिंगारी बाहर आके गिर जाती है, वो अलग हो जाती है अग्नि से, इस तरह से वो दूर हुए। ड्यू टू एजलेस इग्नोरेंस दे हैव सेपरेटेड फ्रॉम हिम लाइक स्पार्क्स थ्रू एमर्जिंग फ्रॉम फायर, सेपरेट फ्रॉम इट। जैसे अग्नि है, बहुत विशाल अग्नि है, अग्नि में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, बट वो एक छोटी सी चिंगारी होती है उसमें शक्ति नहीं होती। एक स्पार्क अगर बाहर निकला तो वो जल्दी बुझ जाएगा, बट अग्नि में तो बहुत शक्ति होती है। इसी तरह से सेम इन नेचर, डिफरेंट नेचर में सिमिलर है, स्वरूप में सिमिलर है, लेकिन
क्वालिटी में सिमिलर है लेकिन क्वांटिटी का फर्क है। शिव जी अनंत है, शिव जी इज अ बिग होल एंड वी आर जस्ट पार्ट ऑफ द होल। शिव जी पूर्ण है, हम वो पूर्णता का एक छोटा सा अंश है जो पूर्ण से अलग हो गया। बिकॉज ऑफ पास्ट एक्शन, हम हमारे कर्मों की वजह से, पास्ट एक्शंस की वजह से हम शिव से अलग हुए हैं। और अब हम हैप्पीनेस और पेन में, हैप्पीनेस और पेन के साइकिल में घूम रहे हैं। और ये सब क्यों आ रहा है, क्यों हो रहा है, हैप्पीनेस हमें क्यों मिल रही है, पेन क्यों मिल रहा है? ऑल बिकॉज ऑफ आवर सिंस, हमारे कर्मों का रिजल्ट है। ये कर्मों के वजह से, एक्शंस की वजह से हमें अलग अलग शरीर की प्राप्ति होती है, एज, डेस्टिनी, और हम इसी चीज में घूमते रहते हैं, इस चीज में घूमते रहते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस, दिस इग्नोरेंट क्रीचर्स, ये मूढ़ क्रीचर्स, ये मूढ़ जीव जो है, वो बर्थ टू बर्थ, बर्थ टू बर्थ, बर्थ टू बर्थ, बर्थ टू बर्थ सिर्फ घूमते रहता, सिर्फ घूमते रहता, सिर्फ घूमते रहता, सिर्फ घूमते रहता। अब चार तरह के जीव बताए गए हैं कुलरनवा तंत्रा में, चैप्टर फर्स्ट के 12th वर्ड्स में। बहुत अलग अलग तरह के जीव हैं और हजारों प्रकार के जीव हैं, लेकिन उसमें चार मुख्य कैटेगरी है। एक है उद्भिज, यानी इमोबिल्स, जो कीड़े हैं या जो जमीन से पैदा होते हैं। एक है स्वदेजाह, स्वेदजाह, स्वेदजाह यानी जो स्वेट से जन्म लेते हैं, जैसे इंसेक्ट्स हुए, कीड़े हुए जो स्वेट से जन्म लेते हैं। अंडजा, जो अंडे से जन्म लेते हैं, जैसे पक्षियां हुआ। और एक परायज, जो गर्भ से जन्म लेते हैं। Men in different stages of development, gods and liberated beings, और ह्यूमंस, गॉड्स और लिबरेटेड बीइंग्स यानी संत या इनलाइटेंड बीइंग्स, अलग अलग कैटेगरीज हैं। 84 लाख स्पीशीज बताए गए हैं, जिसमें से मनुष्य शरीर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मुख्य है, क्योंकि मनुष्य शरीर के द्वारा ही आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य शरीर के द्वारा ही आप नॉलेज और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और कोई और स्पीशीज, कोई और फॉर्म्स ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, सिर्फ मनुष्य स्वरूप में ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और दिस नॉलेज ऑफ एसेंस, ये सत्य का जो जो ज्ञान है, वो ह्यूमंस के अलावा कोई और नहीं कर सकता। हजारों, इवन इन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, हजारों लाखों जन्मों में भी वो पार्वती माता जब कोई अच्छे कर्म करता है, तब जाके वो मनुष्य योनि में जन्म लेता है। और मनुष्य योनि ही जो है, वो उसे मोक्ष प्रदान कर सकती है, लिबरेट कर सकती है। मनुष्य योनि जो है वो सोपानाभूतम मोक्षस्य मनुष्याम प्राप्य दुर्लभम। मनुष्य योनि बहुत आसानी से नहीं मिलता। यस्यार्यति नात्मानं तस्मातः पापोत्रतकः। मनुष्य योनि ही एक सीढ़ी है मोक्ष के लिए। मनुष्य ही योनि जो है वो एक सीढ़ी है मोक्ष के लिए। और अगर मनुष्य योनि में अगर आपने मोक्ष प्राप्त नहीं किया, तो इफ वन डज नॉट लिबरेट हिज आत्मा इन मनुष्य योनि, देन उससे बड़ा पापी, उससे बड़ा पापी कोई भी नहीं है। वो पापग्रस्त ही रहता है, पापोत्तरस्त्रः कहा, वो सिर्फ पापग्रस्त ही रहता है। आपको बहुत अच्छा सुंदर मनुष्य योनि मिली है, सुपीरियर बर्थ मिला है, मनुष्य योनि मिली है, विद ब्यूटीफुल सेट ऑफ मोटर एंड सेंसरी ऑर्गन। लेकिन अगर आप इस चीज को नहीं समझ सकते, अपने मनुष्य योनि का कारण नहीं समझ सकते, तो आप क्या करते हैं? आप स्वयं को आत्मघातक, श्लोक
17 में बताया है, आप अगर ये चीज नहीं समझ सकते, आत्मघातक, आप स्वयं को हार्म कर रहे हैं, स्वयं का नाश कर रहे हैं, आप खुद का विनाश कर रहे हैं, यू आर सेल्फ स्लेयर। फिर वर्स 18 में बताया है, नो क्रीचर इन एनी अदर फॉर्म ऑफ बॉडी देन ह्यूमन कैन परस्यू हायर एम्स ऑफ लाइफ। कोई और नहीं, सिर्फ मनुष्य योनि में ही आप हायर फॉर्म ऑफ लाइफ को अचीव कर सकते हैं। और आपको सबसे बड़ा जो धन की प्राप्ति, सबसे बड़ा धन जो मिला है, हम अलग अलग धन के पीछे पड़े रहते हैं, बट सबसे बड़ा जो धन हमारे पास है वो है हमारा शरीर, मनुष्य योनि। इससे बड़ा धन नहीं है, इसीलिए हमें इसको बहुत संभालना है, इसीलिए हमें इसको बहुत संभालना है। रक्षेतः सर्वात्मनाम आत्मा सर्वस्य भाजनम। हमें जो जीवात्मा है और जो हमारा शरीर है, दोनों को बहुत संभालना है। रक्षणे यत्मातिष्ठेतः वक्तित्वं च पश्यति। हमें हमारे शरीर को, हमारे जीवात्मा को बहुत संभालना है। विलेज, लैंड, मनी, हाउस, ये सब कुछ आ जाएगा, लेकिन एक बार शरीर गया तो दोबारा नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा मैसेज है फॉर दोज हु ट्राई टू हार्म देमसेल्फ। नहीं करना चाहिए। क्रोध में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में हार्म अपने आप को नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार शरीर गया तो दोबारा नहीं आ सकता। कैमरास क्यों बंद कर लिए सबने? इसीलिए हमें हमारे शरीर को प्रॉपर एफर्ट्स लगा के प्रिजर्व करना चाहिए। और it is not proper to let the body end itself by afflictions of diseases like leprosy. It is not right कि हम हमारे शरीर का ध्यान नहीं रखें, और अगर हम हमारे शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमारी ग्रस्त हो जाएगा। We have to take care of our body, our health। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बीमारी ग्रस्त हो जाएगा। जब तक आपका शरीर है, हमें कैसे रहना चाहिए? जब तक हमारा शरीर है, हमें धर्म के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, धर्म के नियमों के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। अभी हम कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? यहाँ पर कुल धर्म की बात कर रहे हैं, कुल धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म से ही, और धर्म का एक अर्थ और भी है कि ड्यूटी। हम हमारे ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, हमारे नियमों की बात कर रहे हैं, हमारे ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, तो धर्म का एक अर्थ और भी है। जैसे अलग अलग वर्णाश्रम सिस्टम थे पहले, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, और ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, दो तरह के आश्रम थे। तो हम जो आश्रम में हैं, हम हम जो आश्रम में हैं, उस आश्रम के अनुसार हमें रहना चाहिए, उस आश्रम के अनुसार हमें हमारी ड्यूटीज को फॉलो करना चाहिए। ओनली बाय धर्मा, ओनली बाय धर्मा ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान से ध्यान और योग की प्राप्ति होगी, और यही सीक्रेट है मोक्ष का, यही सीक्रेट है मोक्ष का। अगर हम स्वयं मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं तो कौन कर सकता है? कौन हेल्प करेगा? अगर हमें स्वयं ही मोक्ष प्राप्त नहीं करना है, अगर हम स्वयं ही इन भौतिक चीजों में उलझे हुए रहेंगे, तो कैसे हम मोक्ष प्राप्त करेंगे? if the person himself would not find the means for his release of the self, then who else is favorable for his release? क्या है अगर हम स्वयं ही अपने मोक्ष का मार्ग नहीं ढूंढ पाए तो? जो one who does not try to cure himself from hellish disease in this very world, यानी जो व्यक्ति अपने आप को ये भौतिक संसार की बीमारी से क्योर नहीं कर सकता, देन वो कहाँ, एक ऐसी जगह पर जाकर जहां वो क्या करेगा जहां कोई इलाज ही नहीं है? क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने का यही समय है, यही लाइफ टाइम है, यही जीवन है,
यही उसका इलाज करना है। नहीं तो ऐसी जगह पर जाकर क्या मतलब है जहाँ बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कौन सी जगह की बात हो रही है यहाँ पर? नर्क, हेल, और सेम वापस पुनर्जन्म इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार में वापस अगेन। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम। चलते रहेगा साइकिल ऑफ बर्थ डेथ बर्थ डेथ बर्थ डेथ। लेकिन इस साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा ना किसी को। इस साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा ना किसी को। वो हम ही कर सकते हैं इसी लाइफ में। नहीं, अगर इस बीमारी का इलाज नहीं किया, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम का इलाज अगर नहीं किया, तो कोई और जगह नहीं है जहां इसका इलाज हो सकता। अब एनालॉजी देखें कितना अच्छे से बताया है वर्स नंबर 25 में। वर्स नंबर 25 में एनालॉजी कितना अच्छे से बताया है। वो मूर्ख है, वो मूढ़ है जो कुआं कुआं खोदने गया है जब घर में आग लग गई है। घर जल रहा है, जलता हुआ घर छोड़कर वो कुआं खोद रहा है, क्यों? आग बुझानी है। क्या मतलब है? इसीलिए जब तक हमारा शरीर है तब तक हमें साक्षात्कार की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। अगर पहले से कुआं खोदा हुआ होगा तब जाके तो वो अपने जलते हुए घर को बचा पाएगा। घर जल गया, फिर कुआं खोदने का क्या मतलब है? फिर कुआं खोदने का क्या मतलब है? घर तो जल गया, फिर कुआं खोदने का क्या मतलब है? यही सेम सेम एनालॉजी दी गई है विवेक चूड़ामणि में बाय आदि शंकराचार्य, कि अभी टाइम है, अभी ही समय है, अभी ही समय है साक्षात्कार को प्राप्त करने का। कुलरनवा तंत्रा वर्स नंबर 26 एंड 27, चैप्टर 1 वर्स 26 वर्स 27 बताता है ओल्ड एज विल कम लाइक अ टाइगर। शेर जो है कैसे आता है? एकदम जल्दी से क्रो अटैक। शेर कभी धीरे धीरे अटैक नहीं करेगा, शेर सीधा अटैक करता है। टाइगर डायरेक्ट अटैक करता है आपको। ओल्ड एज भी ऐसे अटैक करता है। हमारा जो एज है, उम्र है, वो वो ऐसा है कि एक मटका, ब्रोकन मटका है, टूटा हुआ मटका है, टूटा हुआ मटका है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। कितना समय पानी रहेगा उसमें? एक क्रैक हुआ मटके में पानी कितना समय रहेगा? बहता जाएगा, बहता जाएगा, बहता जाएगा, बहता जाएगा, करेक्ट। इसी तरह से हमारा एज खत्म हो रहा है। इसीलिए अभी सही मार्ग में चलना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंगों में प्राण है, हमारे अंगों में एनर्जी है। डेथ बेड पर जाकर जब बहुत ज्यादा एज हो जाएगा, जब अ, हमारे शरीर में जान ही नहीं होगी, माला पकड़ने के काबिल भी नहीं होंगे, तब जाके सब करने का कोई मतलब नहीं है। अभी आप बताएं, अभी ये अभी बताएं, अभी 2025 खत्म हो गया, 2026 आ गया। अभी 2026, अभी जस्ट कुछ दिन पहले हमने न्यू ईयर मनाया था, अभी जनवरी खत्म होने आ गया। टाइम ऐसा भागता है, पता नहीं चलता है। हमारा एज भी तो जाता है। अरे अब कभी कभी ऐसा नहीं महसूस होता, अरे अभी तो हमारा बर्थडे मनाया था, अब आगे दूसरा भी आ गया। एज ऐसे जाता है, पता नहीं चलता। इसलिए अभी चीजें करना बहुत जरूरी है। अभी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ललिता जी ने चैट पे बताया है, ये अभी मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ओल्ड एज में एनर्जी ही नहीं बचती। इसीलिए तो अभी करना चाहिए ना, जब एनर्जी नहीं बचेगी तब। ओल्ड एज में तो वैसे भी एनर्जी नहीं बचेगी, तभी तो अभी करना चाहिए। वही तो हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों ने बताया है। फिर बताया है
इन वेरियस वर्ल्डली परस्यूट, भौतिक संसार में, कालो न ज्ञायते नाना कार्य, अलग अलग कार्यों में संसार संभवद्ये, संसार के सुख में, संसार में हम अनेक कार्यों में हमारा समय बर्बाद करते हैं। इन्वॉल्व इन हिज प्लेजर एंड पेन, जीवा रिमेन्स अनअवेयर ऑफ हिज सेल्फ इंटरेस्ट। पेन और प्लेजर, पेन प्लेजर, पेन प्लेजर, प्लेजर पेन, पेन प्लेजर, इसी चक्कर में जीव को अपना सही साक्षात्कार, सही ज्ञान, सही मार्ग नहीं मिलता। अब फिर क्या बताया है वर्स नंबर 26 और 30 में, इनफैक्चुएटेड बाय द वाइन ऑफ इग्नोरेंस, यानी वो अज्ञानता के नशे में है, और इसी वजह से उसको भय नहीं है जब वो देखता है कि ये जो पूरा संसार जो है, इट इज डेड, कैलामिटी रिडन, अफ्लिक्टेड, दुख, जरा, व्याधि, बीमारी, और ये सब कुछ बहुत ही मिजरेबल कंडीशन है। वो ये नहीं समझ पाता कि प्रोस्पेरिटी, नेम फेम, ये सब ड्रीम की तरह है, आज है कल नहीं है। स्वप्न, जब तक सो रहे हो तब तक स्वप्न है, उठ गए तो स्वप्न खत्म हो गया। यूथ इज लाइक अ पेरिशेबल ब्लॉसम। हमारे घरों में फ्लावर के पौधे हैं ना, फूलों के पौधे हैं, सबके घर में होंगे। एक फूल उस पौधे में कितना समय रहता है? एक दिन, अगले दिन वो मुरझा गया, अगले दिन मुरझा गया, या अपने आप गिर गया। हमारा यूथ, हमारा यंग एज ऐसा ही है, अभी है, जब तक है तब तक है, जब तक डाली पे लगा हुआ है तब तक लगा हुआ है, और जब मुरझा गया तो मुरझा गया। लाइफ स्पैन, हमारा जो जीवन है, लाइफ स्पैन है, ये मोमेंटरी है, लाइटनिंग की तरह, लाइटनिंग की तरह यानी बिजली की तरह, क्षण क्षण भर का। यानी आसमान में जब बरसात के समय जब बिजली आती है, जब बिजली आती है और चली जाती है, रहती नहीं है, क्षण में आती है, क्षण में चली जाती है। ऐसे ही हम, हमारा जो जीवन है वो क्षण में आता है, क्षण में खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता ना, पता नहीं चलता। इसलिए क्षण भर का ही है, यस, जो ये जो क्षण भर का ही है। और हम हमारे भौतिक आनंद में ही बिजी हैं। हम बहुत अपने आप को बहुत सेल्फ सेटिस्फाई करते हैं, हम अपने आप को बहुत सेल्फ कंफर्ट करते हैं, अरे सब ठीक है, अरे मुझे क्या होगा, अरे सब कुछ सही है, सब ठीक है, सब सही है, सब अच्छा है। हम अपने आप को पैसिफाई करते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि हमारा ये जो पूरा संजीवन है वो कितना मिजरेबल है, या कितना अ, विक्षिप्त है। इट इज वेरी मिजरेबल। इट इज अफ्लिक्टेड विद जरा, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, बहुत कुछ। हजारों, इवन अ लाइफ ऑफ 100 years, 100 साल का एज, उम्र, 100 साल का एज भी बहुत थोड़ा सा है। क्यों? आधा तो हम सोने में बिता लेते हैं। आप एक बार कभी कैलकुलेट करना, बहुत इंटरेस्टिंगली, आप दिन में कितना घंटा सोते हैं? 8 घंटा, 9 घंटा? कुछ कुछ लोग 15-15 घंटा भी सोते हैं। कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि अगर पूछो कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मुझे तो सोना पसंद, मुझे तो सिर्फ सोना पसंद है। आधा तो, आधा तो सोने में ही जीवन बिता लेते हैं, और बाकी जो है बचपन में चला जाता है। कहते हैं ना, बच्चे छोटे हैं, समझ नहीं है। समझ कब आती है बच्चों में? 10 साल में। तो 10 साल तो वेस्ट हो गए, 10 साल वेस्ट हो गए। अब सोने का 8 घंटे के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, चलो 8 घंटा नींद होना चाहिए, हम मानते हैं 8 घंटा, 8 hours इंटू 365 days, रोज सोते हैं ना,
रोज सोते हैं ना, 8 into 365 डेज। हाँ, 8 into 365 डेज, मतलब हम 2920 आवर्स सो ही रहे हैं साल में। मतलब हम ऑलमोस्ट 3000 घंटे साल में सो रहे हैं। आप सोचो, अगर मैं इसी को मैं अगर डिवाइड डिवाइड करूं विथ 24 घंटे, 24 आवर्स, तो हम 365 डेज में से हम 121 122 दिन तो सो ही रहे हैं। हुआ आधा, आधा हुआ। बाकी तो बीमारी में खत्म हो जाता है। महीने में 5 दिन तो बीमार होते ही होते हैं, 5 दिन गए। और जो बचा कुचा है, थोड़ा बहुत जो बचा कुचा है, वो ओल्ड एज में खत्म हो जाता है। फिर बचा कितना समय है? लगता है बहुत टाइम है हमारे पास, बहुत टाइम है हमारे पास। तभी तभी जब मुझे कोई कहता है ना, अरे मैं साधना कल से स्टार्ट करूं, मैं एकदम बहुत स्ट्रिक्टली डांट लगा के बोलता हूँ, नहीं अभी करो, आज से करो। कल क्यों करना है? आज से करो, अभी करो। हाँ, अब सोचो आप अभी कभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, तो आप सोचो 365 डेज में से 122 दिन तो हम सो रहे हैं। और वो 122 दिन तो वेस्ट हुए ना हमारे जीवन के। इसीलिए बहुत ज्यादा समय नहीं है। हम पता है क्या करते हैं? अगला, पारब्धेशे निरोद्वेगो जगत्तस्य सुवुष्पुतकः विश्वत्सो वा भयस्थाने घातके च न हन्यते। क्या कर रहे हैं? जब हमें काम करना चाहिए तब हम काम नहीं कर रहे हैं। जब हमें जागना चाहिए हम सो रहे हैं। जब हमें फेथ रखना चाहिए हम क्या कर रहे हैं? जब हमें फेथ रखना चाहिए हम क्या कर रहे हैं? हम वी आर बीइंग अप्रीहेंसिव, हम भयग्रस्त हैं। जहां हमें निर्भय होना चाहिए वहां भयग्रस्त है, जहां हमें भय होना चाहिए वहां हम निर्भय हो रहे हैं। मतलब जीवन का भय होना चाहिए कि खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम निर्भय हो रहे हैं। क्या अर्थ है? कोई अर्थ है? क्या मतलब है? A person who is lazy when effort is needed, sleeps when alertness is required, and feels safe when danger is near. तो क्यों डेथ ओवरटेक नहीं करेगा? डेथ क्यों ओवर पावर नहीं करेगा? हमारा जो शरीर है ना, वो पानी के बुलबुले की तरह है। और उसके अंदर एक पक्षी है। एक पानी के बुलबुले में एक पक्षी है, जीव, आत्मा। कभी भी चला जाएगा, तो कैसे जीव जो है वो फियरलेस निर्भय हो सकता है ये अनप्लेजेंट और पेरिशेबल वर्ल्ड में? कुलर नवतंत्रा वर्स नंबर 33। अब वर्स 34 में बताया गया है, जीव हम उस चीज को फेवरेबल कंसिडर करते हैं जो अनफेवरेबल है। उस चीज को परमानेंट समझते हैं जो टेम्पररी है। जो बेकार की चीज है वो हम उसको काम की चीज समझते हैं। जो यूजफुल नहीं है उसको हम यूजफुल समझते हैं। और हमारी स्वयं की मृत्यु को भी नहीं देखते हैं। पता है क्या सीख रहे हैं? आर्ट ऑफ लिविंग। यू शुड लर्न आर्ट ऑफ डाइंग। लिविंग तो एनिमल भी मतलब कैट्स, डॉग्स और सारे एनिमल्स वो भी तो जी रहे हैं। उनको भी तो आर्ट ऑफ लिविंग आता है। आर्ट ऑफ लिविंग तो हमें बचपन से आता है। खाना पीना सोना, दैट्स इट, दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग।
लेकिन आर्ट ऑफ डाइंग कौन सिखा रहा है? आर्ट ऑफ डाइंग तो हम सीखते ही नहीं है, सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग सीखते हैं। आर्ट ऑफ डाइंग सीखना चाहिए। फिर कौन कौन अग्री करता है इस बात से? हमें आर्ट ऑफ लिविंग की जगह आर्ट ऑफ डाइंग सीखना चाहिए। हाउ टू डाई करेक्टली, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाउ टू डाई करेक्टली। ओ देवी, ओ पार्वती, आपकी माया की वजह से ही जीव वो नहीं, वो देखता है, ही लुक्स व्हाट नॉट ही सीज, वो देखता है जो नहीं देखना चाहिए, या जो नहीं देखता है वो देखना चाहिए। और समझता नहीं है, जो सुनता है वो समझता नहीं है। और जो पढ़ता है वो फॉलो नहीं करता, मानता नहीं है। माया की वजह से। और फिर क्या होता है? वर्स नंबर 36 में बताया है कि जो पूरा संसार है, ये ये पूरा लिमिटलेस टाइमलेस ओशन है। यहाँ जीवा समझता नहीं है। ही डज नॉट रिकॉग्नाइज द क्रोकोडाइल ऑफ डेथ, डिजीज एंड ओल्ड एज। मगरमच्छ की तरह एक समुंदर में मगरमच्छ कैसे आता है, बहुत धीरे से, पता भी नहीं चलेगा कब मगरमच्छ आ जाएगा। इसी तरह से हम समय के समुंदर में तैर रहे हैं। समय के इनफाइनाइट समय के समंदर में तैर रहे हैं। और हम तैरते तैरते भूल जाते हैं कि मृत्यु, जरा और व्याधि, ओल्ड एज, डेथ एंड डिजीज के मगरमच्छ कब हमें खाने आएंगे। हम ये भी भूल जाते हैं कि हर समय हमारा शरीर जो है वो डीके हो रहा है। कैसे? एक पानी में कच्चा मटका, मतलब मटका जो कच्चा है, मिट्टी का कच्चा मटका डालो, क्या होगा? धीरे 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 मेल्ट हो जाएगा। धीरे 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 पानी में मेल्ट हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कच्चा मटका पानी में धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसी तरह से हमारा शरीर भी धीरे 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 खत्म हो रहा है विथ एज। क्या हम हेल्दी हो रहे हैं? नहीं, विथ एज हम कमजोर हो रहे हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट इशू, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये छोटे बच्चे को स्ट्रेस एंजाइटी के बारे में कुछ मालूम है क्या? एक 5 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को पूछो स्ट्रेस एंजाइटी क्या होता है, कुछ नहीं मालूम है उसको। हम हमारा पूरा जीवन स्ट्रेस और एंजाइटी में बिता लें। सोचो, हम कभी कभी ऐसा महसूस नहीं होता? अरे जब हम छोटे थे तो हमारा लाइफ बहुत अच्छा था, जब हम बच्चे थे तो हमारा लाइफ बहुत आनंदमय था, अच्छा था। अब बड़े हो गए तो इतने सारे प्रॉब्लम आ गए, इतना सब कुछ आ गया। पैसे कमाने हैं, फैमिली चलानी है, घर चलाना है, डिमांड्स फैमिली के पूरे करने हैं, हेल्थ ठीक रखना है। हेल्थ तो छोड़ दो, हेल्थ तो क्या, मैन वर्क्स लाइक अ डोंकी, छोड़ दो। बाय मेकिंग एन एनक्लोजर, जब आप एक एनक्लोजर बनाते हैं या आप एक दीवार खड़ी करते हैं, तो आप हवा को रोक सकते हैं। बहुत तेज हवा चल रही है, आपने एक दीवार खड़ी कर दी, हवा रुक गई। आप स्काई को डिवाइड कर सकते हैं, बैरियर से आप पानी को रोक सकते हैं, वेव्स को रोक सकते हैं। लेकिन जो हमारा जीवन जो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, उसको कैसे रोकोगे? कुलर नवतंत्रा वर्स 38। वर्स 39 में क्या है? पृथ्वी दाहयते येन मेरुक्षापि विशीर्यते, श्रोष्यते सागर जलम क्षीरे, देवी किम कथा। ओ देवी, पृथ्वी जल सकती है, दहक सकती है। माउंट मेरू जो सबसे ऊंचा पीक माना गया है, मेरू पर्वत सबसे ऊंचा माना गया है, हजारों
फीट ऊंचा पर्वत मेरू पर्वत माना गया है, वो टूट सकता है, समंदर टूट सकता है, देन शरीर का क्या कहना। शरीर तो कहीं कभी ना कभी नाश होना ही होना है। हम हमारा पूरा जीवन आप्यंता कलत्रम में धनम में बांधश्व में लपंतमीति मत्सर्य में ही नीता कालवृको बालत्रः इदं कृतमिदं कार्यमिदानयतः कृताकृतम् एवामि हारसमायुक्तं मृत्युरति जनं प्रिया जन्म प्रिय। वर्स 40-41 में मैन कीप्स मेरी मेरा माई सन, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरा धन, मेरे रिलेशन, सब कुछ सब कुछ, मैं मेरा मेरा मैं बस बकरी की तरह मैं मेरा मेरा सब मैं करते रहता है पूरा समय। डेथ उसको निगल लेता है। और जब कब निकलता है, डेथ फॉलोज मेरी स्टिल थिंकिंग, वो अभी भी सोच रहा है कि क्या किया क्या नहीं किया, अरे ये काम नहीं किया, अरे ये नहीं किया, अरे ये किया ये नहीं किया। डेथ को इंतजार थोड़ी ना करता है, मृत्यु किसी का इंतजार थोड़ी ना करता है। अरे अभी तो मुझे ये करना रह गया था, मृत्यु इंतजार थोड़ी ना करता है। मृत्यु इंतजार नहीं करता। इसीलिए इसीलिए कभी भी आप ये सोचें कि एक व्यक्ति, उसकी आखिरी इच्छा थी कुछ मिठाई खाने की, उसने खा ली, उसके पेट में डाइजेस्ट भी नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। अब सोचो, मृत्यु उसके खाने के डाइजेस्ट होने तक का भी इंतजार नहीं करता। कैमराज ऑन कर लो। तो मुझे लगेगा कि मैं अपने आप को ही लेक्चर दे रहा हूँ और किसी को नहीं दे रहा। इसीलिए देयरफॉर डू टुडे व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन टुमारो, इसलिए जो कल करना चाहिए वो आज करो, जो दोपहर को करना चाहिए वो दोपहर से पहले करो, क्योंकि मृत्यु इंतजार नहीं करेगा कि क्या किया क्या नहीं किया। डेथ आके आपको इनविटेशन नहीं देगा कि अरे आपका काम हो गया सारा कुछ, आर यू डन फॉर द डे, चलो मैं आपको लेके जाऊं, नहीं आएगा खत्म करेगा, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए जो इंटेलिजेंट है वो इसको हमेशा समझते हैं, शास्त्र हमेशा इस चीज को बोलते हैं कि हमें हमें साक्षात्कार के लिए तैयारी अभी करनी चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए अभी करना चाहिए। ए वाइज पर्सन शुड क्लियरली सी दैट डेथ इज अप्रोचिंग ब्रिंगिंग इलनेस डिके अलोंग विद इट। जो बीमारियां हमें लगती है, जो शरीर हमारा खत्म हो जाता है, जो एनर्जी खत्म हो जाती है, कहीं ना कहीं हम मृत्यु की तरफ ही तो जा रहे हैं ना। जब व्यक्ति का जीवन, when a person lives driven by desire pleasure इमोशनल अटैचमेंट, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा है और मृत्यु का बहुत इजी विक्टिम बना हुआ है। मृत्यु जो है ना, वो ये नहीं देखती कि कौन है, चाहे वो कितना ही पॉपुलर हो, कितना ही फेमस हो, कितना ही रिच हो, छोटा बच्चा गर्भ के अंदर भी मृत्यु होती है, मिसकैरेजेस होते हैं, पीपल चिल्ड्रन डाई विद इन द वूम ऑल्सो, गर्भ में भी मृत्यु होती है, छोटे बच्चों की मृत्यु होती है, यंग लोगों की मृत्यु होती है, बुजुर्गों की मृत्यु होती है, जिनका एज हो गया उनकी भी मृत्यु होती है। मृत्यु सबकी होती है, मृत्यु डिफरेंशिएट नहीं करता। अरे ये बहुत बहुत दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, इसको नहीं मारना, इसको मृत्यु नहीं आनी चाहिए, आएगी, सबको आएगी, मृत्यु कभी डिफरेंशिएट नहीं करता। अरे ये तो बहुत छोटा है, इतना छोटा,
हम देखते हैं छोटे बच्चों की भी मृत्यु देखी है, नहीं देखते हैं? जिस जो अभी संसार में जन्म भी नहीं लिया उसकी भी मृत्यु होती है, होती है। और देवता जैसे ब्रह्मा विष्णु शिवा, इनकी भी मृत्यु होती है, महेशा। ये कुलरनवा तंत्र में कहा है कि ब्रह्मा विष्णु और महेशा, इनकी भी मृत्यु, और बाकी जो देवताएं हैं उनकी भी मृत्यु होती है। इसीलिए हमें हमारे साक्षात्कार की तैयारी करनी चाहिए। जैसे अ, अब कैसे ब्रह्मा विष्णु और शिवा की मृत्यु हमने कैसे बताया कि कॉस्मोलॉजी जो हमारे पुराणों में दी गई है, उसमें हर ब्रह्मांड में एक डेडिकेटेड विष्णु, एक शिव और एक ब्रह्मदेव है। ऐसे अनेकों ब्रह्मांड में अलग अलग है। जो शिव है वो वापस सदाशिव में मर्ज हो जाते हैं, जो विष्णु है वो महाविष्णु में मर्ज हो जाते हैं, और ब्रह्मदेव की मृत्यु होती है, जो दोबारा शेषशय्या विष्णु के नाभि कमल से दोबारा जन्म लेते हैं। अनेक ब्रह्मांड के अनेक ब्रह्मा है। जब हम कॉस्मोलॉजी का को भी सेशन लेंगे तो उसमें आपको ज्यादा पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, लेयर्स क्या क्या है, कैसे पूरा यूनिवर्स चलता है और कैसे पूरा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। वो आपको जब सेशन लेंगे तब पता चलेगा। फिर क्या बताया है वर्ष 47 48 में? वर्ष 47 और 48 में क्या बताया कि हम हमारे जो ड्यूटीज हैं उसको हम फॉलो नहीं करते। जब हम हमारे ड्यूटीज को फॉलो नहीं करते, हम डिसऑनेस्ट गेम्स, यानी हम शॉर्टकट्स के पीछे जाते हैं, हम किसी और का वेल्थ या किसी और की पत्नी को जब हम चाहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे लाइफ स्पैन को खत्म कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। हमारे ड्यूटीज को फॉलो नहीं करना, शॉर्टकट्स, इलिसिट, गलत गलत तरीके से गेन्स या गलत तरीके से अपना फायदा करवाना, किसी और का वेल्थ या किसी और की पत्नी की इच्छा करना या किसी और के पार्टनर की इच्छा करना, ये सब हमारा लाइफ स्पैन खत्म करता है। और क्या लाइफ स्पैन खत्म करता है? जो तंत्र शास्त्र, ये जो शास्त्र है, वेद शास्त्र, तंत्र शास्त्र, या जितने भी शास्त्र है, उनका निरादर करना, उनका निरादर करना। लैक ऑफ फेथ इन गुरु, गुरु के वाणी में फेथ नहीं रखना, गुरु की वाणी को डाउट करना, अनफेथफुलनेस टुवर्ड्स गुरु, या गुरु को चीट करना, और हमारे सेंसेस को, हमारे सेंसुअल डिजायर्स को, हमारे इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं लाना और उनको इच्छाओं के अधीन कर देना। यानी उनको, हमारे जो भी डिजायर सेंस ऑर्गन्स है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करना, ये हमारा लाइफ स्पैन खत्म करता है। वर्स 49, वर्स 49 में बताया है, वॉट एवर फॉर्म ऑफ डेथ इज डेस्टिन्ड, जो भी जिस भी तरह की मृत्यु आपकी डेस्टिन्ड है, बीमारी से, कलामिटी से, पॉइजन से, शस्त्र से, सर्प से, या एनिमल से, वैसा होगा, वैसा ही होगा। आप देखते हैं ना, बाढ़ आई बहुत सारी, पूरा परिवार बह गया, बट 2 लोग बच गए, एक व्यक्ति बच गया। आपकी मृत्यु जैसे डेस्टिन्ड है, वैसा ही मृत्यु की प्राप्ति आपको होगी, वैसे ही मृत्यु की प्राप्ति होगी। हम कभी देखते हैं ना, हमने देखा कुछ वीडियोस में कि एक व्यक्ति है, शेर के पिंजरे में कूद गया और शेर ने उसको खा लिया, मृत्यु हो गई। जैसी डेस्टिन्ड मृत्यु है, वैसी ही डेस्टिन्ड मृत्यु होगी। जैसे लाइक अ ब्लेड ऑफ ग्रास इन वाटर, जीवा विथ इट्स बॉडी गोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जैसे एक घास, एक दुर्वा को अगर आप पानी में डालें, तो दुर्वा जो है वो तैरते 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 वो आगे चला जाएगा। जो घास का एक
पीस है वो तैरते 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 आगे चला जाएगा। इसी तरह से जीव जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर जाता है। जैसे हम एक पुराना घर छोड़कर हम नए घर जाते हैं, वैसे ही जीव जो है वो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर जाता है। भगवत गीता चैप्टर सेकंड में वंशी गृणानि यथा विहाय नवानि गृणाति यथा परिणानि, वंशी गृणानि यथा विहाय नवानि गृणाति यथा परिणानि। ये जैसे हम वंशी गृहानी, जैसे हम पुराने वशांशी गृहानी यथा विहाय, जैसे हम हमारे पुराने कपड़े त्यागते हैं और नए कपड़े धारण करते हैं, वैसे ही हमारा शरीर एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करता है। भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 22। वशांसी गृणानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय गृणाय अन्यानि संयाति नमानि देहि। वशांसी गृहानी यथा विहाय, जैसे हम हमारे पुराने कपड़े छोड़ देते हैं और नवानी गृहाती नए कपड़े धारण करते हैं, इसी तरह से शरीर एक छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है जीवात्मा। दूसरा 51 वर्ड्स में क्या बताया कुलरनव तंत्रा में, जैसे एक शरीर से जीव जो है छोटे यानी इन्फेंसी से, छोटे बच्चे के शरीर से यूथ, यूथ से ओल्ड एज तक जाता है, इसी तरह से एक शरीर छोड़ के जीव दूसरे शरीर में जाता है। दैनोस्मिन यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस तत्रानुमोहति। भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 13। वर्स 52 53 कुलरनव तंत्रा में क्या बताया है, हम हमारे प्लेजर और पेन जो है हमारे जीवन में, प्लेजर और पेन, जो भी परेशानी है, जो भी खुशी है, जो भी सब कुछ है, वो सब हमारे कर्मों की वजह से ही आता है। हमारे कर्मों के द्वारा ही हमें ये प्राप्त होता है। जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता, जो ज्ञान नहीं रखता, वो सिर्फ बर्थ टू डेथ और डेथ टू बर्थ के साइकिल में घूमते रहता है, वो घूमते रहता है। जो भी आप एक्शन करते हैं, जो भी आप कर्म करते हैं, उसका फल आपको मिलता है आपके इस जीवन में और आपके नेक्स्ट जीवन में। इसीलिए आपका रूट सही होना, मूलतः आपका रूट सही होना बहुत जरूरी है। आप इसमें एग्जांपल क्या दिया है, जैसे हम एक पेड़ है, पेड़ है, पेड़ में फल कहाँ मिलते हैं, ऊपर। आम का पेड़ है, आम आम कहाँ मिलेगा हमें, ऊपर। बट पानी कहाँ देते हैं हम, रूट पे, जड़ पे। जड़ में पानी देने से हमें पेड़ के ऊपर फल मिलता है। मतलब अभी हमारा लाइफ सही करेंगे तो आगे हमें फल अच्छा मिलेगा। जड़ में पानी देने से पेड़ पे हम क्या पेड़ पे चढ़ के पानी देते हैं क्या, नहीं। हम रूट में पानी देते हैं, तब जाके हमें पेड़ पे फल मिलता है। दरिद्रा, दुखा, रोगा, बंधा, ये जितने भी है, दरिद्रता, दुख, पेन, डिजीज, बंधन, एडिक्शन, सब कुछ, ये सब कुछ हमारे कर्मों के द्वारा बोए गए पेड़ का फल है, हमारे पापों के द्वारा बोए गए पेड़ का फल है, जो उसको हमें भुगतना पड़ेगा। कोई एक ऐसा व्यक्ति कह सकता है कि मैं जीवन में कभी बीमारी नहीं होता, नहीं कह सकता। सब कुछ हमारे एक्शंस पे डिपेंड करता है। नॉन अटैचमेंट इज द ओनली वे फॉर मोक्ष। निरासक्त होना, नॉन अटैचमेंट ही मोक्ष का अल्टीमेट रास्ता, अल्टीमेट मार्ग है। कुलरनव तंत्र वर्स 55। इसीलिए हमें सारे अटैचमेंट का त्यागना चाहिए और किसकी शरण में जानी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रू नॉलेज की, ज्ञान की शरण में जाना चाहिए। ज्ञान ही आपको परमानंद प्रदान करेगा। और क्या है, इवन द एनलाइटेंड वन, जो ज्ञानी है, जो कहते हैं ना, जो साक्षात्कार हो चुका है, जिसका जो एनलाइटेंड है, वो भी अटैचमेंट के, मोह के, अटैचमेंट के
ट्रैप में या अटैचमेंट के जंजाल में फंस जाते हैं, तो जो सामान्य व्यक्ति है उनका क्या है? हम देखते हैं ना, ये हम देखते हैं ना, कोई मठाधीश है, कोई बहुत बड़ा सन्यासी है, कोई मठाधीश है, बहुत ज्ञानी है, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अरे भगवान मुझसे डायरेक्ट बात करता है, सब डायरेक्ट बात करता है। ठीक है, शिष्यों ने बहुत बड़े ब्रांड का चश्मा दिया, और फिर बाद में वीडियो बना कि मैंने इतना महंगा चश्मा पहना, इतना महंगा जैकेट पहना, इतना ये किया, इतना वो किया, तो आपके पेट में क्यों दुख रहा है? आप सन्यासी हो, अटैचमेंट क्यों है फिर? अरे मुझे पिकअप करने के लिए बीएमडब्ल्यू नहीं भेजी, मुझे पिकअप करने के लिए ये नहीं भेजा, अरे प्राइवेट जेट नहीं आया मुझे पिकअप करने के लिए, मैं कथा करने के लिए नहीं आऊं। अटैचमेंट नहीं है तो क्या है? जब इतने ज्ञानी व्यक्ति अटैचमेंट से बच नहीं सकते, तो सामान्य व्यक्तियों का क्या कहेंगे? आप सोचो। यही तो कुलरनवा तंत्र का है, डायरेक्ट श्लोक, डायरेक्ट। कि तंत्र शास्त्र का जो लैंग्वेज है ना, वो सीधा लैंग्वेज है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो घुमा फिरा के बात नहीं करते, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये है, ऐसा है, ऐसा है। अंगाध्या चलते ज्ञानी चावाश्यम किम मुत्पलविता। तब ज्ञानी व्यक्ति ही अटैचमेंट के ट्रैप में फंसा हुआ है। व्हेन एन एनलाइटेंड वन आर मूव्ड बाय अटैचमेंट, देन बाकी सामान्य व्यक्तियों का क्या कहेंगे? इसीलिए अटैचमेंट को त्याग करना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अटैचमेंट का त्याग करेंगे कैसे? अगर आप नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए? सही संगत। इफ यू कैन नॉट डू, देन करेक्ट एसोसिएशन, राइट एसोसिएशन, सही संगत। बिकॉज कंपनी ऑफ गुड कंपनी, राइट कंपनी, सही संगत, आप मेडिसिन की तरह काम करेगा, औषधि की तरह काम करेगा, अपने आप आपका कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगा। आप कभी भी देखें, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव व्यक्ति अगर है, उसके साथ में आप रहे, या बहुत ज्यादा अग्रेसिव व्यक्ति के साथ रहे, या आप किसी व्यक्ति के साथ रहे, आपकी भाषा उस व्यक्ति की तरह हो जाएगी। बिकॉज आप उसके साथ में, कई बार उसके वो जो पर्टिकुलर शब्द का प्रयोग करता है या एक स्टाइल का प्रयोग करता है, वो आपके जबान में, आपके वाणी में आ जाएगा। कभी नोटिस किया है? एसोसिएशन मैटर्स। जैसे कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा एक शब्द का इस्तेमाल करता है कि करेक्ट, ओके, करेक्ट, ऐसा कोई बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, आप उसके साथ में रहेंगे, आप वो उस तरह से बात करने लग जाएंगे। क्यों? कॉन्शियसनेस डायरेक्टली आपको इंपैक्ट करता है उस व्यक्ति का। कैसे? जस्ट बाय एसोसिएशन। इसीलिए साधु संघ, साधु संघ। इवन बुद्धिज्म में भी क्या बताया है कि साधु संघ होना चाहिए, कि एक तरह के विचार के व्यक्ति एक साथ में रहेंगे तो ज्ञान की बातें करेंगे। इसीलिए आप देखें, हमेशा साधु जो है वो एक साथ एक स्थान में रहते हैं, जैसे आश्रम में रहते हैं, एक साथ में रहते हैं। तो अगर आप त्याग नहीं कर सकते, अटैचमेंट ब्रेक नहीं कर सकते, राइट एसोसिएशन में शिफ्ट हो जाएंगे, सही संगत के एसोसिएशन में अगर शिफ्ट हो जाएंगे, तो अपने आप एसोसिएशन के द्वारा, संगत के द्वारा ही वो चीज, अटैचमेंट अपने आप ब्रेक हो जाएगा। वर्स 57, वर्स 57 में क्या बताया है? वर्स 57 में बताया है कि द कंपनी ऑफ वाइज पीपल, या जो ज्ञानी व्यक्ति है, और जिनको सही ज्ञान है, और जो संत है, साधु है, ये दो बहुत क्लियर आईज हैं, बहुत क्लियर, बहुत साफ नेत्र है।
जिनके पास ये दोनों नहीं है वो अंधे हैं। वो अंधे हैं जिनके पास ये नहीं है। और जो अंधा है वो डेफिनेटली गलत मार्ग में जाएगा। अ ब्लाइंड पर्सन इज बाउंड टू वॉक ऑन द रॉन्ग पाथ। कि नेत्रहीन है, उसको पता नहीं है डायरेक्शन कहाँ है, क्या कैसे जाना है। तो इसीलिए साधु संग भी चाहिए, सही कंपनी भी चाहिए, और सही ज्ञान भी चाहिए, सही नॉलेज भी चाहिए जो शास्त्रों से प्राप्त होता है। जब तक, एज लॉन्ग एज जीवा कीप्स हिज माइंड अटैच्ड, जब तक जीव अपना माइंड अटैच रखता है, अटैचमेंट में रहता है, तब तक ये भौतिक रिलेशंस के, इस भौतिक वर्ल्ड के अटैचमेंट में रहता है, तब तक उसका हार्ट, तब तक वो दुखी रहेगा। मैंने अभी वर्स 57 में बताया कि सही नॉलेज और सही संगत ये दो नेत्र की तरह है। जिनके पास ये दोनों नहीं है वो अंधे हैं, और अंधा व्यक्ति डेफिनेटली गलत मार्ग में जाएगा। और उसके बाद जो जीव अपना माइंड अटैच रखता है भौतिक रिलेशनशिप्स में, भौतिक संसार में, वो हमेशा दुखी होता है। वो हमेशा दुखी होता है, हमेशा दुखग्रस्त होता है। इसीलिए ओ कुलेश्वरी, ओ कुलेश्वरी, जब जीव शरीर छोड़ देगा तो रिलेशनशिप लाइक वाइफ, मदर, फादर, सन, क्या मतलब है, कोई अर्थ नहीं है। ये जो संसार है, भगवत गीता में कहा है, दुखालय अशाश्वतम। ये मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार, भगवत गीता में कहा है। इसी तरह से कुलर्णव तंत्र भी कहा, कहता है कि ये जो भौतिक संसार है ये रूट है। दुख मूलम ही संसार, दुख मूलम ही संसार च यस्याक्ति न दुखीता तस्य त्याग कृतो येन स सुखी न पर, पर प्रिय। ये जो संसार है ये रूट कॉज है सारे दुखों का, रूट कॉज ऑफ ऑल इवल्स। भगवत गीता चैप्टर 8 वर्स 15 में कहा है, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न पुनवन्ति महात्मना संसिद्धिम परम गतः। जो मुझे प्राप्त कर लेता है वो इस दुखालय अशाश्वतम में, या इस वर्ल्ड फुल ऑफ मिजरीज एंड पेन्स एंड इविल्स में दोबारा जन्म नहीं लेता। और इसी तरह से कुलर्णव तंत्र में भी कहा गया है, जो भी यहाँ है वो सफर कर रहा है, वो दुखी है। इसीलिए इस इस संसार का त्याग करने वाला ही परम आनंद प्राप्त करता है, और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। देर इज नो अदर वे, देर इज नो अदर वे। वर्स 61 में कहा है, प्रभावम सर्व दुखानामाश्रयं सकल्पदाम आलंतम सर्व पापानम संसारम वर्जयेत प्रिय। ओ प्रिय, ये पूरा जो संसार है, दिस वर्ल्ड इज अ प्लेस विच गिव्स बर्थ टू ऑल सफरिंग्स, सारी कलामिटीज। और ये जो है पाप, पाप का भंडार है। इसीलिए इसको त्यागना ही सही ज्ञान और सही इंटेलिजेंस है। जो अटैच रहता है इस संसार से वो बंधा हुआ है, बिना रस्सी के या बिना रोप के बंधा हुआ है। वन हु इज अटैच टू द वर्ल्ड रिमेन्स टाइड अप इवन विदाउट अ रोप। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के लिए उसका जीवन जो है वो इस तरह है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइजन मिला हो। स्ट्रॉन्ग पॉइजन इज मिक्स्ड इन हिज लाइफ। ओ देवी, इसी वजह से वो बिना शस्त्र के छोटे छोटे पीस में कटा हुआ है। ही स्पियर्स इज शेड टू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ है, बिना शस्त्र के, बिना किसी के। वो अपने आप ही उसका जीवन जहर ग्रस्त होने की वजह से अपने आप ही वो छोटे छोटे पीसेस में कटा हुआ है।
और ऐसे व्यक्ति के लिए बिगिनिंग मिडल और एंड में सफरिंग ही सफरिंग है। इसीलिए इस संसार को त्यागना और साक्षात्कार प्राप्त करना, यही कुलर नवतंत्र बताता है वर्स 33 में। वर्स 30 श्लोका 34 35 में बताता है, 34 में बताता है कि वो बेड़ियों से बंधा हुआ है। इवन हु इज फास्टेंड टाइटली विथ चेन्स कैन बिकम फ्री। वो व्यक्ति जो बेड़ियों में बंधा हुआ है वो भी एक बार मुक्त हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति स्त्री और धन से अटैच्ड है, यानी मोह और धन से अटैच्ड है, वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। वो हमेशा इसमें उलझा हुआ रहेगा। इसीलिए वो व्यक्ति के लिए फैमिली रिलेशनशिप्स जो है, वो व्यक्ति के लिए कैरेक्टर, फैमिली रिलेशनशिप, ये सब कुछ जो भी कुछ है, ये सारी चीजें एक कच्चे मटके की तरह है, पानी में डला हुआ कच्चा मटका। तो जो वर्ल्डली अटैचमेंट्स में, फैमिली रिलेशनशिप्स में, ज्ञान में, नॉलेज में, और जो उसका गुड कैरेक्टर, ये सब कुछ स्लोली 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 खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे कच्चा मटके को हम पानी में डाल देते हैं तो ये सब कुछ नाश हो जाएगा। जो हमेशा फैमिली रिलेशनशिप्स, क्वालिटीज लाइक नॉलेज गेन करना, शास्त्र या सीखना, या अच्छा बिहेव करना, गुड कैरेक्टर रहेगा, सब कुछ सब कुछ सब कुछ एक समय पे जाके सब कुछ नाश हो जाएगा। पूरा जीवन ही नाश हो जाएगा जैसे कच्चे मटके को हम पानी में डालते हैं। वर्स 66 में है कि शरीर के अंदर सेंस ऑर्गन्स है, हमारी इंद्रियां है, जो सेंस ऑब्जेक्ट्स को फीड, जो सेंस ऑब्जेक्ट्स पर आधारित है। मतलब हमारी इंद्रियां जो है वो भक्षण करती है किसका? सेंस ऑब्जेक्ट्स का। अच्छा खाना, अच्छा देखना, अच्छा सब कुछ हमें चाहिए, जो हमारी इंद्रियों को, अच्छा फ्रेग्रेंस, अच्छा स्मेल, सब कुछ हमारे इंद्रियों को चाहिए। द सेंसेस लिविंग इनसाइड द बॉडी एंड कॉन्स्टेंटली चेजिंग प्लेजर आर लाइक थीव्स। ये एक चोर की तरह है जो धीरे 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 अंदर से शरीर को विनाश करता है, अंदर से शरीर का नाश करता है। कैसे? कैसे? जैसे एक मछली, एक मछली जो ग्रीडी है, उसको वो कांटा देखती है, लेकिन कांटे में जो आयरन हुक है उसको नहीं देखती, चारा देखती है, वो चारा खाना है। एक मछली है जो कांटा नहीं देखती, चारा देखती है, मुझे चारा खाना है। इसी तरह से जो व्यक्ति इस भौतिक संसार की चीजों को प्राप्त करना चाहता है, वो यम को, मृत्यु को नहीं देख पाता। इसीलिए वर्स नंबर 38 में बताया है कि हे प्रिय, हे पार्वती माता, हे प्रिय, जो अपने लॉसेस और गेन्स को नहीं जानता, जो नहीं समझता, और जो बस और बस सिर्फ और सिर्फ अपनी भूख मिटाना चाहता है, अपनी भूख मिटाना चाहता है, ये व्यक्ति को नहीं समझ में आता कि वो अभी भी नर्क में ही जी रहा है। अ पर्सन हु डजंट अंडरस्टैंड व्हाट बेनिफिट्स हिम, क्या उसको नुकसान पहुंचा रहा है और हमेशा गलत मार्ग में चलता रहता है, वो सिर्फ अपनी भूख मिटा रहा है। ऐसे व्यक्ति को नहीं समझ में आता कि वो एक नर्क में जी रहा है, नर्क में जीवन व्यतीत कर। हे प्रिय, टू स्लीप, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, ये चार चीजें हमें और एनिमल्स में समान है। एनिमल्स और हम क्या? ईटिंग, खाना, मीटिंग, सेक्सुअल यूनियन, स्लीपिंग, सोना, डिफेंडिंग, कुछ अटैक, कोई अपने अटैक करता है, कुछ इफेक्ट करता है तो हम डिफेंड करते हैं। ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, ये चार चीजें एनिमल भी करता है, हम भी करते हैं। लेकिन मनुष्य जो ज्ञानी है वो ही मनुष्य है, और जो ज्ञानी नहीं है वो पशु है। तो पशु से मनुष्य को अलग क्या बनाता है? ज्ञान। प्रभातो मूलमूत्राभ्याम श्रुतोभाम मध्यगे रवो।
रात्रो मदना निद्राभ्याम भांगते प्रिय। हम हमारी मॉर्निंग हमारी मॉर्निंग कहाँ मोशन पास कर में यूरिनेशन में चली जाती है, दोपहर हमारी भूख में चली जाती है, और रात हमारी सेक्स और नींद में स्लीप में चली जाती है। जीवन भर हम दिन भर क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमें हमारा दिन, हमारा समय हम भगवान के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितना ही बिताते हैं। जितने जीव है सर्वदेह धर्मा दरा दीना दरा दी निरातः सर्वजनत्वः जायन्ते धमीयन्ते च नः हन्ता ज्ञान मोहिता। जीव हमेशा अपनी नीड्स ऑफ द बॉडी को फुलफिल करने में बिजी है, अपने परिवार वालों के पति के नीड्स को फुलफिल करने में बिजी है, अज्ञान में उलझा हुआ है। और ऐसा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ जन्म और मृत्यु के साइकिल में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। वर्स नंबर 72, वर्स नंबर 72 में बताया है कि व्यक्ति को अपनी ड्यूटी, अपना जो वर्णाश्रम की ड्यूटी है वो करना चाहिए, और साथ ही साथ ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। और जो नहीं करता, ऐसा मूर्ख व्यक्ति का विनाश होता है, वो पेरिश हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। नशयंती पार्वती, मूढ़ा नश्यंती पार्वती। अपनी ड्यूटीज तो जो कर रहा है वो कर रहा है, उसके साथ साथ जो सुप्रीम ट्रुथ को नहीं देख सकता, जो परम तत्व को नहीं देख सकता, ऐसा मूढ़ जो है वो नशयंती पार्वती, उसका नाश होता है। अब ये बहुत अच्छा बताया है। क्रियाया परः केधित्र कृताचरयदि संयुता अज्ञान संयुतात्मनः सच्चरन्ति। क्या बताया है? सम एंग्रॉस इन रिचुअल, सम परफॉर्म वर्शिप। कोई कर्मकांड में कर्मकांड पर, कोई क्रिया में बिजी है, कोई कर्मकांड में बिजी है, कोई यज्ञ करता है, सब कुछ करते हैं लोग, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो अज्ञानी है वो सिर्फ अपने आप को और दूसरों को धोखा दे रहे हैं। जिनको ज्ञान नहीं है, क्या ज्ञान नहीं है? साक्षात्कार का ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, साक्षात्कार का ज्ञान नहीं है, मोक्ष का ज्ञान नहीं है। नामा मात्रेण संतुष्टा कर्म कांडरत्नरः मंत्र उच्चारणोभ्याम, क्या मंत्र उच्चारणो होमाभ्याम कृति द्वितारे, क्या है? जो संतुष्ट है नाम उच्चारण करने में, कर्मकांड करने में, मंत्र उच्चारण करने में, नाम मात्र से संतुष्ट है, कर्मकांड से संतुष्ट है, होम से संतुष्ट है, या बड़े बड़े रिचुअल से संतुष्ट है, ये सारे व्यक्ति जो आत्मा साक्षात्कार नहीं जानते, जिनको ज्ञान नहीं है, हे देवी, ये आपकी माया की वजह से इनको लगता है कि अपने शरीर को तपस्या करना या अपने शरीर को किसी तरह से हार्म करने से इनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर इफ द इग्नोरेंट कुड अचीव फ्रीडम ओनली बाय टॉर्चरिंग देयर बॉडीज, अगर अज्ञानी व्यक्ति को लगता है कि सिर्फ अपने शरीर को टॉर्चर करने से या परेशान करने से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तो हर स्नेक हर सर्प की मृत्यु होती जैसे ही वो चींटी के घर में जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, चींटियां उसको काटती जरूर है, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती इतनी आसानी से। फिर क्या बताया है? ऐसे ऐसे धनहारा जनेह युक्ता दानभिका वे वेशारिशम भ्रमीति ज्ञानिवलोकये ब्रह्व्यामिन्तः
जनानापि। वर्स नंबर 77। वर्स नंबर 77। बिना सही अंडरस्टैंडिंग के, बिना सही ज्ञान के, अगर अपने शरीर को कोई टॉर्चर करता है, अपने शरीर को परेशान करता है, और ऐसे गुरु जो धन और अटेंशन के लिए, जो धन के लिए, अटेंशन के लिए, या इंप्रेसिवली ड्रेस करते हैं, ज्ञान, बहुत ज्ञानी बताते हैं अपने आप को, ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रहे हैं। सिर्फ अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, सिर्फ अपने आप को ज्ञानी बोलने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। आई रिजेक्ट ऑल शास्त्र, मैं सारे शास्त्रों को रिजेक्ट करता हूं, और मुझे परमानंद परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कैसे हो गई? आई एम एनलाइटेंड, और वो एनलाइटमेंट सिर्फ मेरे तक ही सीमित है, आप तक नहीं, आपको नहीं मिल सकता। क्यों? ये कौन सा ज्ञान है? इतने बड़े 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 मंदिर बना दिए, इतने बड़े बड़े चीजें बनाई, इतना सब कुछ बना दिया, इतने धन कलेक्ट कर लिया, क्या बोलकर? एनलाइटनमेंट प्रदान कर रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रहे हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, कुलर नवतंत्र वर्स 77 में बोला गया है। दिस इज रिटन इन कुलर नवतंत्र चैप्टर 1 वर्स 77। उसके बाद क्या है? संसारिका सुखायुक्ताम, कहते हैं अटैचमेंट टू प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड, इस भौतिक संसार के प्लेजर्स में अटैच्ड है, फिर भी कहते हैं कि अरे मुझे ब्रह्म का ज्ञान है। कैसे? अरे मेरे डिसाइपल्स हैं, ये है वो है। अरे कोई अगर, कोई कहते हैं ना कि कोई अगर बहुत बहुत पॉपुलर एक्टर आ जाए, या बहुत बड़ा नेता आ जाए, तो सबको रोक देते हैं और उनको एंट्री पहले मिल जाती है मुलाकात करने के लिए। फोटो खिंचाते रहते हैं। कभी यूएस चले गए तो प्रेसिडेंट के साथ फोटो खिंचा लिया, कभी कहीं चले गए तो किसी के साथ फोटो खिंचा लिया, और कहते हैं हाँ मैं परम ज्ञानी हूं, मुझे ब्रह्म का ज्ञान है। कैसे? कर्म से और ज्ञान से जो गिरे हुए हैं, फॉलन बोथ फ्रॉम डीड्स एंड फ्रॉम नॉलेज, ऐसे व्यक्तियों का त्याग करना चाहिए। कुलर नवातंत्रा वर्स 78। अब बहुत अच्छी चीजें बताई है 76 में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीजें बताई है वर्स नंबर 76 में। क्या एनालॉजी दिया है, देखिए। जंगल में रहना, हाँ, जंगल में रहना और बिना वस्त्र के घूमना, हाँ, और बिना सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना आपको योगी नहीं बनाता। गधा भी जो है, गधा भी जो है, गधर्व, गधा भी जो है, वो क्या करता है? बिना घर के जंगल में घूमता है, इधर उधर बिना वस्त्र के घूमता है, तो क्या वो योगी बन जाते हैं? सारे गधे का योगी बन जाते हैं? अपने आप पर डस्ट लगाना, भस्म लगाने से, अपने आप पर डस्ट और भस्म लगाने से कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। गांव में जो रहने वाले व्यक्ति है, पूरा समय डस्ट में रहते हैं, अपने आप पर मिट्टी लगाए रहते हैं, जो खेत में काम करते हैं पूरे समय मिट्टी लगाए रहते हैं, डस्ट लगाए रहते हैं, क्या वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अल्पाहार करते हैं, यानी घास पत्तियों पर, पानी पर जीते हैं, हाँ, ईटिंग लीव्स एंड ग्रास डज नॉट मेक वन होली। जो व्यक्ति घास और पानी में रहते हैं, जीते हैं पानी पर, उनको वो योगी नहीं बनाता। ऐसा होता तो जितने हिरण हैं जो पत्तियां खाते हैं, पानी पीते हैं, वो भी तो योगी बन जाते हैं। गंगा स्नान करने से सारे पापों का नाश हो जाता। तो मेंढक और मछलियां जो गंगा नदी में रहते हैं, तो उनका तो कोई पाप, उनको तो बिल्कुल बिना पाप के ही होते हैं।
उनको सीधा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा स्नान करके आए, मतलब हमें 100% मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जितने मेंढक और मछलियां गंगा नदी में रह रहे हैं वो तो लिबरेटेड होते हैं, उनको तो मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी होती। सिर्फ शास्त्रों का उच्चारण करने से, मंत्र उच्चारण करने से और कथाएं करने से अगर आप ज्ञानी बन जाते तो तोता और मैना तो सबसे बड़े स्कॉलर होते हैं। है हाँ या ना? सिर्फ पत्थर खाने से, सिर्फ पत्थर खाने से या भूमि का पानी नहीं पीने से, सिर्फ पत्थर खाने से, जैसे पिजन्स जो है पत्थर खाते हैं। चटका एक पक्षी है जो ऑर्डिनरी पानी नहीं पीता। ऐसे करने से कोई योगी नहीं बन जाता। ऐसे करने से पिजन हो या ये पक्षी योगी नहीं बन जाते। कहते हैं ना, बर्फ में रहना, समर विंटर का सर्दी सहन करना, सर्दियों का सर्दी सहन करना, गर्मी की हीट सहन करना और खाने में भेद नहीं करना। अनफिट फिट जो मिला खा लिया, ऐसा होता तो जितने पिग्स हैं वो तो बहुत बड़े योगी होते हैं, क्योंकि उनको तो जो मिलता है वो खाते हैं। ना उनको सर्दी से कोई फर्क पड़ता है ना गर्मी से कोई फर्क पड़ता है। ये सारे एग्जाम्पल कुलरनवा तंत्रा में दिया है। हम क्या करते हैं? हम सेल्फ डिनायल में जीते हैं। हम सेल्फ डिनायल में जीते हैं। हम एक्सेप्ट नहीं करते ये सारी चीजें। हम सेल्फ डिनायल में जीते हैं। सब कुछ ठीक है। हार्डशिप्स एंड सेल्फ डिनायल आर जस्ट आउटवर्ड डिस्प्ले दैट मिसलीड अदर्स। सीवियर हार्डशिप्स, ये किया वो किया, और सेल्फ डिनायल ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों को धोखा देता है। सही लिबरेशन जो है, सही मोक्ष जो है, सही मुक्ति जो है, वो सत्य के ज्ञान से आता है। सत्य के ज्ञान से। शास्त्रों का अध्ययन करना बिना सही ज्ञान के, बिना अंडरस्टैंडिंग के लिबरेशन नहीं दे सकता, मोक्ष नहीं दे सकता। लोग फिलोसॉफिकल सिस्टम एंडलेस डिबेट्स में फंसे हुए हैं। कैसे? जैसे एक व्यक्ति बहुत गहरे समुंदर में डूब रहा है। एक व्यक्ति बहुत गहरे समुद्र में डूब रहा है और बहुत डेंजरस वेव्स और बहुत अलग अलग तरह के समुद्र के जीव जो है वो उसको बहा के लेके जा रहे हैं। दे आर caught up by terrible waves and crocodiles residing in the form of philosophical discussion। क्या है? डेंजरस वेव्स एंड क्रोकोडाइल्स। क्या चीज के? शास्त्रों के डिस्कशन के, डिबेट के। जो व्यक्ति शास्त्रों के अध्ययन में या वेद शास्त्र का पठन में उलझा हुआ है, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि वो सिर्फ और सिर्फ वहीं उलझा रहेगा। जिसने वेद अगम पुराण पढ़ा लेकिन उसको सत्य का ज्ञान नहीं हुआ, आर अ फ्रॉड। दे हु हैव रेड वेदास अगमास पुराणास yet do not know the truth, the true object of life, are a fraud। वो क्या है? वो कौवे की तरह सिर्फ काव 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 करना, कुछ कोई सेंस नहीं है, कोई एसेंस नहीं, कोई मीनिंग नहीं है। जब तक आपको, और हम क्या करते हैं, हमारा जो सच्चाई है, जो रियल ट्रूथ है, उसके पीछे हमने पीठ दिखा रखी है और सिर्फ किताब पढ़े जा रहे हैं। मतलब किताब पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और हमें लग रहा है कि अरे ये पढ़ना चाहिए, ये नॉलेज है, ये ज्ञान है, लेकिन स्टाइल, सिंटैक्स, पोइट्री और व्याकरण, ये सब क्या है? ऑर्नामेंट ऑफ सेंसेस एंड साउंड। ऑर्नामेंट्स ऑफ सेंसेस एंड साउंड। जो इस व्याकरण के इसमें उलझा हुआ है वो उलझा हुआ है।
जो इस व्याकरण के चक्कर में उलझा हुआ है वो उलझा हुआ है। जो रियल ट्रूथ है वो कुछ और है और हम समझते कुछ और है। शास्त्रों का जो सही मतलब सही सार है वो कुछ और है, हम समझते कुछ और है। हम कहते हैं कि अरे हम ईगोलेस कॉन्शियसनेस यानी उन्मनी अवस्था में आ गए हैं, बट हम ये बोलते हैं हम, लेकिन उस स्टेट को एक्सपीरियंस नहीं करते। और हम क्या है, विक्टिम ऑफ ईगोइज्म या डिप्राइव्ड ऑफ नॉलेज। वो वेद का अध्ययन करते हैं, आपस में डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन जानते नहीं है कुछ भी। जैसे एक चम्मच अगर आप सूप में डालो, दाल में डालो या किसी और में डालो, चम्मच को टेस्ट का क्या पता। A ladle does not know the taste of the soup it holds। एक चम्मच को टेस्ट का क्या पता, कुछ नहीं पता। उसके लिए तो सब कुछ बराबर है, पानी में डालो, छाछ में डालो, सूप में डालो, दाल में डालो, उसके लिए सब कुछ बराबर है। इसीलिए सही शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और शास्त्रों का अध्ययन करके सही ज्ञान की प्राप्ति नहीं है तो शास्त्रों का अध्ययन करने का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वर्स 95, वर्स 95। जैसे शीश फ्लावर धारण करता है और फ्रेग्रेंस उसका सुगंध जो है वो नाक को आता है, सर को सुगंध नहीं आता। फ्लावर हम सर में धारण करते हैं, जैसे महिलाएं लेडीज गजरा पहनती हैं, फ्लावर्स लगाती हैं, लेकिन उसकी फ्रेग्रेंस है वो नाक में आती है, सिर पे नहीं आती। इसी तरह से जो व्यक्ति वेद का पाठ करते हैं, शास्त्रों का पाठ करते हैं, लेकिन वो साक्षात्कार नहीं करते, उसका कोई अर्थ नहीं है। वेद पाठन पठन का कोई अर्थ नहीं है। वर्स 96, वर्स 96। भूल जाना कि ये जो डिवाइन ट्रूथ है, परमात्मा पर ब्रह्मा जो है वो हमारे अंदर है, हम उसको किताब में ढूंढते हैं। जैसे एक अ, जो बकरी चराने वाला अपनी बकरियों को कुएं में ढूंढ रहा है, जबकि वो भेड़ बाकी भेड़ के साथ में है। एक भेड़ चराने वाला अपनी भेड़ को, अपनी बकरी को कुएं में ढूंढ रहा है, जबकि वो ऑलरेडी बाकी सबके साथ में है। उसको लगता है कि खो गई, खो गई, खो गई। वो खोई नहीं है, वो ऑलरेडी बाकी लोगों के साथ में है, लेकिन उसको नजर नहीं आती। वर्ड्स, आखिरी के कुछ शब्द हैं, आखिरी के कुछ वर्ड्स हैं। सिर्फ बात करना या इंटेलेक्चुअल नॉलेज इग्नोरेंस को नहीं हटा सकता, जैसे ही एक दिए के बारे में बात करने से अंधकार नहीं हट सकता। बिना बिना सही नॉलेज के या बिना ज्ञान के शास्त्रों का अध्ययन करना वैसा ही है जैसा एक अंधा व्यक्ति मिरर के आगे अपने आप को देखता है। एक अंधा व्यक्ति, नेत्रहीन व्यक्ति है, वो उसको मिरर में देखकर क्या समझ आएगा? कुछ नहीं समझ आएगा, कोई फायदा नहीं है। दिए के बारे में बात करने से क्या रोशनी नहीं आ जाएगी? रोशनी के लिए दिया जलाना पड़ेगा। इसीलिए जो ज्ञान प्राप्त करते हैं या कर लेते हैं, वो ही शास्त्रों के अध्ययन से उनका फायदा होता है। ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। एक ज्ञानी व्यक्ति या एक बहुत दानी व्यक्ति या कोई बहुत ब्रेव व्यक्ति डिबेट करते रहते हैं कि ये सत्य है, ये सत्य है, ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा है, लेकिन वो सत्य को कभी अनुभूति नहीं करते। ये सारा डिस्कशन यूजलेस है। दोज हु रिमेन लॉस्ट इन स्क्रिप्चर आर्ग्यूमेंट, जो शास्त्रों का वाद विवाद करने में उलझे हुए रहते हैं, वो सत्य से बहुत बहुत दूर रहते हैं। सत्य उनके लिए बहुत दूर है। मेन ऑफ फेमस क्वालिटीज लाइक लर्निंग, चैरिटी और ब्रेवरी कीप डिस्कसिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज, यहाँ वहां, ऊपर नीचे, आए बाएं, सब सब दाएं बाएं सब डिस्कशन करते हैं, लेकिन
लेकिन उनको सत्य का ज्ञान नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो शास्त्रार्थ में व्यस्त है, उनके लिए सत्य बहुत दूर है। श्लोक 101। हर जगह सुनते हैं ये नॉलेज है, ये है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन हे देवी, हे पार्वती, हे देवी, हजारों साल शास्त्रों को सुनने में, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने में बीत जाएगा, लेकिन वो कभी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएगा, एंड तक नहीं पहुंच पाएगा। वैदिक शास्त्र जो है वो एंडलेस है, और इसी तरह से लाखों ऑब्स्टेकल्स है और समय बहुत कम है। इसीलिए हमें इधर उधर टाइम पास नहीं करना चाहिए और सीधा सीधा सही ज्ञान के पीछे जाना चाहिए। इट इज विजडम टू गो स्ट्रेट टू द एसेंस ऑफ स्क्रिप्ट, सारांश। हजारों पेजेस पढ़ के, हजारों लाखों पेजेस पढ़ के कुछ नहीं होगा अगर आपको उसका मूल एसेंस नहीं पता कि कहना क्या चाहिए, कहना क्या चाहता है ये शास्त्र। नहीं पता, कोई फायदा नहीं है। फिर तो वही हो जाएगा कि हंस जो है वो पानी में से दूध निकालने की कोशिश कर रहा है। कोई मतलब नहीं है, आप वो समझ ही नहीं पाएंगे। और सारे शास्त्र सब कुछ, practicing all the shastras, knowing their essential truth and intelligent should leave them like one seeking gains leaves the husk aside. ये शास्त्र है, उसका सब कुछ आपको इस तरह से ज्ञान की प्राप्ति करनी है जैसे हम धान को अलग करते हैं भूसे में से, के छिलके में से, भूसे में से, उसको हस्क में से उसको अलग करते हैं। ठीक है, कुछ वर्सेस हैं। अभी हम हैं वर्स 104 पे। जैसे एक व्यक्ति जो अमृत पान कर लिया है, जो अमृत पान कर चुका है, उसको किसी और चीज से, उसको किसी चीज का भूख नहीं रहता। जस्ट एज अ पर्सन हु हैज ड्रंक नेक्टर नो लॉन्गर फील्स हंगर, इसी तरह से वो व्यक्ति जिसको सत्य का ज्ञान है, उसको किसी और चीज की और शास्त्र की नॉलेज की जरूरत नहीं है। लिबरेशन, मोक्ष जो है, सिर्फ शास्त्र अध्ययन करने से या वेद मंत्र पठन से नहीं मिल सकता, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से मिल सकता है। नीदर स्टेजेस ऑफ लाइफ, फिलॉसफी या साइंस आपको मोक्ष प्रदान कर सकता है, ना ही स्टेजेस ऑफ लाइफ यानी आश्रम या फिलॉसफीज या साइंस मोक्ष प्रदान कर सकता है। सिर्फ सिर्फ सारे शास्त्रों का जो एसेंस का जो ज्ञान है वो ही आपको मोक्ष प्रदान कर सकता है, और ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ गुरु मुख से प्राप्त किया जा सकता है। बाकी सारे जो मार्ग है, बाकी सारे जो ऑप्शंस है, वो सिर्फ और सिर्फ बर्डन है और डिसीविंग यानी छल है, धोखा है। सिर्फ सत्य ही जीवन प्रदान कर सकता है। गुरु वो प्रदान कर सकता है जो किताब या किसी भी तरह का सिस्टम नहीं प्रदान कर सकता। गुरु वो प्रदान कर सकता है जो परम सत्य है। The supreme knowledge of the one declared by Lord Shiva, free from ritual and austerity, is to be received from the mouth of Guru. ये जो अद्भुत ज्ञान है, ये जो सुप्रीम ज्ञान है, जो शिव जी ने वर्णित किया है कुल्लर नवतंत्रा में, विच इज फ्री फ्रॉम रिचुअल और तपस्या और कर्मकांड से मुक्त है, इसको गुरु मुख से सुनना चाहिए। इसको गुरु मुख से ही सुनना चाहिए। वर्स 109। कुलर नवतंत्र गुरु के रोल को बहुत ज्यादा हाईलाइट करता है, बहुत ज्यादा बताता है गुरु के रोल को। नॉलेज जो है वो दो तरह से आता है, एक आता है शास्त्रों से, जिसको शब्द ब्रह्मन कहा जाता है, नॉलेज थ्रू वर्ड्स। एक आता है रियलाइज्ड नॉलेज, नॉलेज थ्रू लॉजिकल रीजनिंग, रियलाइजेशन, जिसको मेंटल रीजनिंग, जिसको परा ब्रह्मन कहा जाता है, दैट इज नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम, knowledge born out of mental reasoning is para brahman, knowledge born out of shastras is shabda brahman.
किसी को द्वैत चाहिए, किसी को अद्वैत चाहिए, बट जो सत्य नहीं जानता, नीदर ऑफ देम नो माई ट्रूथ, जो शिव के सत्य को नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता, और जो जानता है वो द्वैत अद्वैत से बहुत ऊपर है। वर्स 111, 111वां श्लोक। माइन एंड नॉट माइन, मेरा और मेरा नहीं, हम इसमें ही उलझे हुए हैं। हम हमेशा मेरा मेरा नहीं, माइन नॉट माइन में उलझे हुए हैं। सेंस ऑफ माइंड क्रिएट्स बॉन्डेज, एंड जब हम समझते हैं नहीं मेरा नहीं है, ये मेरा शरीर नहीं है, मेरा जीवन नहीं है, ये मेरा नहीं है, जब हम ये समझते हैं तब जाकर एक्चुअली जो बॉन्डेज है वो ब्रेक होता है, एक्चुअली जो बंधन है वो ब्रेक होता है। सही एक्शन, ट्रू एक्शन डज नॉट बाइंड अ पर्सन। सही एक्शन किसी को बांधता नहीं है। सही नॉलेज जो है वो ही मोक्ष प्रदान करता है। सही एक्शन बांधता नहीं है, बंधन नहीं लाता। बाकी सारे एक्शन सफरिंग्स लाते हैं। बाकी सारे नॉलेज सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिस्प्ले है। इफ इट बाइंड्स इट इज नॉट विजडम। अगर कोई चीज आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, बंधन में डाल रहा है, तो वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान जो है वो आपको मुक्त करता है, फ्री करता है, ना कि आपको बाइंड करता है। तभी कहते हैं, अभी सुनते हैं ना कि अ, अरे ये मत करो, वो मत करो, अरे जब आप माला जाप करते रहो, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप करते रहो। आपने मुझसे दीक्षा ली तो आप किसी और से नहीं ले सकते। आप ऐसा करेंगे तो आपका साधना जो दीक्षा मैंने दिया वो मैं वापस ले लूंगा। ये सारी बातें जो है ये बांधने वाली बातें हैं, ये ज्ञान नहीं है। ये कभी भी आपको मोक्ष नहीं देगा। ज्ञान वो है जो आपको फ्री करेगा, मोक्ष तो वही देगा जो आपको फ्री करेगा, वही सही ज्ञान है। फिर वर्स 113 में क्या बताया गया है कि बिना गुरु के देर इज नो स्पिरिचुअल नॉलेज विदाउट कंट्रोल ऑफ सेंसेस एंड काइंडनेस ऑफ गुरु। बिना गुरु आश्रय के कोई स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं हो सकता, बिना गुरु के कृपा के कोई स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं हो सकता, और बिना सेंस कंट्रोल, बिना सेल्फ कंट्रोल के कोई स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं हो सकता। As long as a person is driven by sense desires, attached to worldly life, कॉन्स्टेंटली सेंसेस उसको वापस वापस खींचते रहेंगे, डिजायर्स उसको वापस वापस खींचते रहेंगे, और साक्षात्कार पॉसिबल नहीं होगा। मन हमेशा बिजी, रेस्टलेस, अनस्टेबल है। थॉट्स आते रहते हैं, आते रहते हैं, और ऐसे विचलित मन के साथ आप रियलाइज ट्रूथ, आप हायर स्पिरिचुअल पर्पस का क्या बात करेंगे? जब तक आप अपने शरीर से अटैच्ड हैं, एज लॉन्ग एज अ पर्सन आइडेंटिफाइज ओनली विद द बॉडी, ईगो से अटैच्ड हैं, ईगो से जुड़े हुए हैं, और गुरु की कृपा नहीं है, स्पिरिचुअल हायर रियलाइजेशन विल नॉट बी पॉसिबल। मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ऑस्टेरिटीज, तपस्या, व्रत, तीर्थ यात्रा, जप, होम, पूजन, वेद, आगम शास्त्र, ये सब कुछ तब तक ही है जब तक आपको साक्षात्कार का ज्ञान नहीं हुआ है। मोक्ष जब तक आपको सही नॉलेज का ज्ञान नहीं हुआ है, ये सब तब तक ही काम आएगा। उसके जब आपको जिस दिन सही नॉलेज प्राप्त हो जाएगा, तब इन सब का कोई मतलब नहीं है, कोई नीड नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर आपको मोक्ष चाहिए, अगर आपको मोक्ष चाहिए, देन आपको हमेशा, हर समय, पूरे एफर्ट, हर सिचुएशन में आपको डिवाइन ट्रूथ को याद रखना है, भगवान की शरण में जाना है, तभी जाके मोक्ष की प्राप्ति होगी। यू शुड कीप थिंकिंग ऑफ द डिवाइन ट्रूथ एट ऑल टाइम, इन ऑल कंडीशन, हर बार। ना कि हम भगवान का चिंतन करते हैं जब हमें प्रॉब्लम होती है, हर समय, हर बार, हर
समय हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। लास्ट के कुछ 4 श्लोक। हम 3 तरह के फिजिकल, मेंटल, एक्सटर्नल, भौतिक, दैविक आदि भौतिक चीजों से सफरिंग में है, तब जाके हमें क्या करना चाहिए? हमें ट्री ऑफ मोक्ष, मोक्ष के पेड़ का सहारा लेना चाहिए, उसके शरण में जाना चाहिए, जिसके ब्रांचेस धर्म है, जिसके ब्रांचेस धर्म है, फ्लावर ज्ञान है, और जिसका फ्रूट क्या है? परमानंद है। उसके बाद वाइस फिर शिव जी इतना सब बोलने के बाद क्या बोलते हैं? अरे इतना सब क्यों बात करना है, इतना क्यों बोलने की जरूरत है, वाई टॉक सो मच? एक शब्द में पार्वती आपको मैं बताता हूं कि इस गुप्त ज्ञान को सुनो, इस सीक्रेट को सुनो, बिना, विदाउट अ डाउट, जो मोक्ष आपको प्रदान करेगा, विदाउट अ डाउट जो मोक्ष आपको प्रदान करेगा वो क्या है? कुल धर्म। जो आपको मोक्ष प्रदान करेगा वो क्या है? कुल धर्मा। कुल धर्मा ही मोक्ष प्रदान करेगा। इसलिए देवी, मैंने आपको सत्य बताया है, और ये सत्य जब कोई व्यक्ति गुरु मुख से सुनता है तो वो इस बंधन से, इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे प्रिय, इसीलिए मैंने ये सत्य आपको, जीव का जो कंडीशन है बहुत ब्रीफली बताया है अभी। हे कुलेश्वरी, हे कुल की ईश्वरी, हे कुलेश्वरी, और क्या जानना है आपको? दिस कंक्लूड्स चैप्टर 1 ऑफ कुलर्णव तंत्र। अब कुल धर्म क्या है वो तो बाकी 16 चैप्टर में पढ़ेंगे ना अरुण जी। अभी तो पहला चैप्टर पढ़ा है। कोई क्वेश्चन है तो पूछें, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और पूछ सकते हैं। Guruji, यस, are there any हु इज आस्किंग? एक मिनट, टर्न बाय टर्न पूछें, अदरवाइज आई विल नॉट अंडरस्टैंड हु इज आस्किंग। Guruji, यस, Pranam, in the later chapters of this tantra, are there any sadhanas for Kundalini awakening or Raj Yoga? Just curious about it. your later chapters are very very interesting. You should hear the later chapters to know more about it. Kundalini, Raj Yoga and all these are very very, I would say, very very small in front of Kularnava Tantra and Kula Dharma, Kulachara. The highest form of sadhana or highest form of achar or behavior is Kularnava Tantra. हेलो। Yes, Praful. एक क्वेश्चन पूछना था कि Yes. मेनी ऑफ द फिलोसॉफीज बोलो या जो भी अंडरस्टैंडिंग जो भगवत गीता में है हम्म, वो इधर कुलार्णव तंत्र में भी है। हम्म, भगवत गीता में मेनली, आई मीन, बिसाइड्स दिस इट आल्सो टॉक्स ऑफ भक्ति योगा। तो कुलार्णव तंत्र में भक्ति योगा का क्या स्थान है? Kularnava Tantra is not about Bhakti Yoga. Kularnava Tantra is more about Guru Ashraya, taking shelter of the Guru and learning right from the words, mouth of the Guru. कुलरनवा तंत्र में ये चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है। ओके ओके, भक्ति धन्यवाद। का रोल है कुलरनवा तंत्र में, बट कुलरनवा तंत्र में मोर देन भक्ति इट इज लर्निंग राइट नॉलेज ऑफ दिस कुल धर्म कुलाचार फ्रॉम द माउथ ऑफ अ गुरु, अ क्वालिफाइड गुरु। ओके, धन्यवाद गुरु। अभी तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, इट्स जस्ट लाइक अ बिगिनिंग, वार्म अप। तो बाकी के चैप्टर्स अध्ययन करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ। इसमें गुरुजी, पंचमकर को बहुत बोला गया है बहुत सारे चैप्टर्स में। गुरुजी यस, बोले इसका भी तो सब रिकॉर्डिंग आप करेंगे ना? ये रिकॉर्ड आज किया है, इसको मैं यूट्यूब पे डालूंगा, वहां पर वापस सुन सकते हैं, और हाँ बाकी के चैप्टर्स का रीडिंग का सेशन भी मैं रखूंगा। हाँ, क्योंकि एक नोट्स मिस हो गया, कुछ एक दो चीज मिस हो गया मेरा लिखने वक्त। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बाकी के सेशंस का भी मैं सेशन रखूंगा, बाकी के चैप्टर्स का भी करेंगे। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मतलब तो शुरुआत है अभी तो, बहुत सारी चीजें।
थैंक यू गुरु जी, बस इतना ही था। जी संजय जी। जी बोले। गुरु जी आप बता रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु और महेश इनकी भी मृत्यु होती है, हम्म और तो मतलब क्या अल्टीमेटली अभी जितना मुझे समझ में आया फर्स्ट चैप्टर, मैंने कभी पढ़ा नहीं है, कभी जाना नहीं इसके बारे में, पर मुझे समझ में आ रहा है कि सब कुछ घूम फिर के फिर माँ पार्वती पे ही आ जाएगा, कि सब आप ही नहीं सबको माया में डाल दिए। नहीं नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की भी मृत्यु होती है। आपने मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट सुना है? अभी मल्टीवर्स मल्टीवर्स बहुत चल रहा है, मल्टीपल यूनिवर्स मल्टीवर्स। तो मल्टीवर्स में क्या है, श्रीमद् भागवत में कॉस्मोलॉजी बताया गया, पद्म पुराण में बताया गया है, जिसमें 3 प्रकार के विष्णु के बारे में बताया गया। एक गर्भोदक्षय विष्णु, एक क्षीरोदक्षय और महाविष्णु। महाविष्णु जो है वो परमात्मा स्वरूप में सब में निवास करते हैं। गर्भोदक्षय विष्णु जो है वो जो पूरे यूनिवर्स को सस्टेन करे हुए हैं, कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, कारणोदक्षय विष्णु कारण सागर में लेटे हुए हैं शेषनाग पे। और जो अनंत शेष का अर्थ क्या है, जिसके अनंत इनफाइनाइट हेड्स हैं और हर स्तर पर एक बबल की तरह यूनिवर्स है। उसके अंदर एक विष्णु है, उसके अंदर एक विष्णु है जो जिसके नाभि से ब्रह्मदेव आते हैं, ब्रह्मदेव क्रिएट करते हैं, जिसके लोटस स्टेम में ऊपर 7 लोग नीचे 7 लोग, और वहां पर एक शिवा, दुर्गा देवी का एक स्वरूप, शिवा का एक स्वरूप, ये सारा है ताकि वो पूरे यूनिवर्स को मैनेज कर सके। ऐसे अनेकों यूनिवर्स में अनेकों ब्रह्मा, अनेकों शिव, अनेकों विष्णु है। शिव कहाँ से आते हैं? शिव आते हैं शिव तत्व से, यानी सदाशिव से। विष्णु कहाँ से आते हैं? विष्णु तत्व से, यानी महाविष्णु से, विष्णु तत्व से। क्षीरोदक्षाय विष्णु से, जो मिल्की वे ओशन में रहते हैं, क्षीर सागर में निवास करते हैं। और उनकी जब मृत्यु होती है, जब शिव का, इस हमारे ब्रह्मांड के शिव का जब काम खत्म हो जाएगा, वो वापस सदाशिव में लीन हो जाएंगे। मतलब एक तरीके से होती भी, एक तरीके से नहीं होती, एक अंश है, एक रिप्रेजेंटेटिव है। एक सदाशिव है जो आदि अनादि है, और उनका एक रिप्रेजेंटेटिव एक यूनिवर्स में संहार का काम करते हैं, दूसरे यूनिवर्स में संहार का काम करते हैं। हम इधर सोलर सिस्टम की बात नहीं कर रहे, हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। हमें खुद नहीं पता हमारा ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। आप सोचिए कितने यूनिवर्स, ऐसे अनंत यूनिवर्स करेंगे, उसके बारे में एक अलग सेशन रखूंगा। गुरु जी एक क्वेश्चन अभी तक नहीं समझ आ रहा है, परम ब्रह्मा कौन है? माँ काली है कि विष्णु जी हैं कि महादेव जी हैं? इससे तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जिनसे सबकी उत्पत्ति हुई वो है कौन? ये अचिंत्य भेद अभेद तत्व है, ये अचिंत्य भेद अभेद तत्व है। इसीलिए उपनिषद जो है, उपनिषद में कहीं शिव, कहीं विष्णु, कहीं देवी का मेंशन नहीं है। उपनिषद में ब्रह्मन का कॉन्सेप्ट बताया गया है। ब्रह्मन मतलब वॉइड, वो वॉइड जो जो कण कण में निवास करता है और निराकार है, शेपलेस है। तो वो उपनिषद में बताया गया है। जैसे वैष्णव की अगर बात करेंगे, विष्णु शास्त्र की बात करेंगे, वैष्णव की बात करेंगे, तो आएगा कि विष्णु द्वारा सारा क्रिएशन हुआ। शिव शास्त्र की बात करेंगे तो शिव जी द्वारा सारा क्रिएशन हुआ, और देवी भागवत में देवी के द्वारा सारा क्रिएशन हुआ। लेकिन एक्चुअली क्या है वो समझना बहुत मुश्किल है। तो कोई नहीं समझ पाएगा। समझना मुश्किल है, इसीलिए तो अद्वैत सिद्धांत में क्या है कि कुछ नहीं, सब कुछ एक ही तत्व है, ब्रह्मन तत्व। थैंक यू। यस, प्रणाम गुरुजी। yeah. सर मैं यहाँ पे एक चीज समझना चाह रही हूँ कि मैंने इनिशियली जब स्टार्ट किया, आई मीन इंक्लाइंड वेरी मच विद लॉर्ड शिवा, और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। देन मैंने जो भैरव साधना वगैरह की, और उसके बाद जो मेरे गुरु थे, है ना, दे आर हाईली लाइक, जो होता है ना कि तंत्र के लिए
कभी आपको इंक्लाइन नहीं करेंगे कि आप तंत्र की तरफ जाओ या वैसा। तो इन इस एवरी सेशन ही इज अबॉलिशिंग दैट थिंग। बट जब आप खुद अपने सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी पे होते हो, यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट थिंग। हु इज द और पर्सन? उसके बाद मैंने जब भी इन चीजों को समझा और जैसे जैसे करके मैं यहाँ आगे आई, आई वॉज लाइक मुझे पाथ मिलता गया एंड आई एम हियर। तो मैं ये यहाँ समझना चाह रही हूँ कि क्या हर गुरु के साथ आपकी एक पर्टिकुलर जर्नी भी होती है, कि उन गुरु से मुझे जितना ज्ञान मिलना था वो मिल गया और अब अल्टीमेटली आपकी जर्नी आपको एक वहां शिफ्ट कर देती है जहां से आपको नया मतलब नॉलेज मिलना है। मैंने आपको और अभी फिर अगर ऐसा है तो इसमें गुरु दोष का क्या रोल होता है? गुरु दोष नहीं होता है। जैसे आप पहले मुझे ये बताएं कि वो कौन है और वो क्यों अबॉलिश करते हैं तंत्र को, ये बताएं। अच्छा, सर, आचार्य कार्तिक मुखर्जी, जिनसे मैंने दीक्षा वगैरह ली, तो उनसे मैंने आश्रम जो पद्धति वगैरह होती है वो सारी समझी, साधना भी की काफी टाइम तक। नो डाउट मेरी स्पिरिचुअलिटी को एक नई ग्रोथ मिली थी। वो कहते हैं अवेकनिंग जो कहते हैं वो हुई थी, ठीक है। बट अब मतलब उनके सेशंस में वो कभी भी ये नहीं बोलते कि अब मैं तंत्र की तरफ इंक्लाइंड हूँ, बट इन अ गुड वे। हम्म, इन अ गुड वे लाइक बिकॉज आई कैन सी द पीपल जो सफरिंग है, हम्म, and we can get them relaxed with the help of tantra, not always taking the wrong way. It is always we can taking the right way to help people, हम्म। चाहे वो मेरी जर्नी है या उनकी जर्नी है। तो जी, आई सिंपली वांट टू गेट देम रिलीफ। आपको मैं एक सिंपल सी बात बोलूं। हाँ, तंत्र क्या है? तंत्र इज वे ऑफ लाइफ। इस चीज को समझ। राइट, तंत्र और कुछ भी नहीं। करेक्ट, तंत्र इज सेट ऑफ प्रोसीजर एंड अ वे ऑफ लाइफ। करेक्ट, कोई भी ज्ञान जो आपको साक्षात्कार की तरफ नहीं लेके जाता, वो ज्ञान आपके कोई काम का नहीं। करेक्ट, दैट इज एन एसेंस ऑफ कुलरनवा तंत्र जो आज हमने पढ़ा। तो इसीलिए करेक्ट, आपको जज करना है कि ये जो नॉलेज मिल रहा है ये आपको कहाँ लेके जाएगा। करेक्ट। मैंने अभी जस्ट गूगल चेक कर मैंने देखा, तो